चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है हमारे श्रीमद् भागवतम कक्षा में। कल हमने श्रीमद् भागवतम के एक विशिष्ट विषयों तक हमने समाप्ति की थी। खासतौर पर जो भगवान कृष्ण के अवतरण का जो मुख्य विषय था उसका पहला भाग पूरा हो गया, जिसमें उन्होंने महाराज कंस का वध किया। और हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सेंसिटिवली नंद महाराज और वसुदेव के साथ आदान प्रदान करते हैं। वे दोनों का भाव समझकर दोनों के साथ अनुरूप वार्तालाप भी करते हैं, जिससे क्योंकि यहाँ पर सत्य चीज़ों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है सामने वाले के इमोशंस को महत्व देना। तो हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान वसुदेव जी के सामने कुछ अलग बात करते हैं और नंद महाराज के सामने कुछ अलग बात करते हैं। देखने जाए तो यहाँ पर वसुदेव के सामने भगवान श्री कृष्ण झूठ मूठ बोलते हैं उनको सांत्वना देने के लिए, और नंद महाराज के सामने भी झूठ बात करते हैं उनको सांत्वना देने के लिए। तो कोई कह सकता है कि भगवान ऐसे झूठ मूठ क्यों बातें कर रहे हैं, यहाँ पर डुप्लिसिटस बिहेवियर है भगवान का, या फिर भगवान बहुत ही पॉलिटिक्स कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, खासतौर पर हमारे आचार्य वृंद, वो बताते हैं कि भगवान कब क्या करेंगे वो किसी शास्त्र के निर्बंधों पर आधारित नहीं होता। मोस्टली ये सब चीज़ें भक्तों के साथ भगवान कैसा नाता रखते हैं उसके ऊपर आदान प्रदान होते हैं भगवान का। तो हमें यही समझना है। आगे भी बहुत सारे विषय से आएंगे जिसमें हमें कितना सेंसिटिव होना पड़ता है। जब हम भक्तों के साथ डील करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, तो बहुत ही सेंसिटिवली बिहेव करना होता है। कभी कुछ चीज़ सत्य भी हो लेकिन सामने वाला व्यक्ति का इमोशंस आहत न हो, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये हम भगवान श्री कृष्ण के कार्यों से समझ सकते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को बंदीगृह से मुक्त किया, उग्रसेन महाराज को मथुरा का राजा घोषित कर दिया, नंद महाराज और अन्य व्रजवासियों को वापस वृंदावन भेज दिया, ये सब पूरा होने के पश्चात श्री कृष्ण तथा बलराम जी मथुरा में अपने माता पिता वसुदेव देवकी के साथ आनंद के साथ रहने लगे। भगवान उस समय केवल 11 वर्ष के आयु के थे। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि उपनयन संस्कार जो होता है ये अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग उम्र में होता है। जैसे जो ब्राह्मण कुल में जन्म होते हैं उनके बच्चों के लिए उपनयन संस्कार 7 या 8 वर्ष की उम्र में भी संपन्न हो जाता है। 7 या 8 वर्ष की उम्र में बालकों का उपनयन संस्कार हो जाता है। उपनयन संस्कार का अर्थ होता है कि अभी बालक जो है अभी वेदों का अध्ययन करने के लिए पात्र हो चुका है।
ये उपनयन संस्कार का अर्थ होता है। तो ब्राह्मणों में 7 या 8 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार करना होता है। जो क्षत्रिय होते हैं उन्हें 10 से 11 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार करना होता है। जो वैश्य वर्ण के होते हैं उनका आगे चल के और 14 या 15 की उम्र में करना होता है। तो ये अलग अलग वर्णों के लिए उपनयन संस्कार का विधि बताया गया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वसुदेव ने सोचा कि मेरा पुत्र कृष्ण और बलराम भी अभी इस उम्र के हो गए हैं कि उन्हें उपनयन संस्कार के विधिवत दीक्षा लेकर उन्हें अभी गुरुकुल में भेजना चाहिए। अभी हम सब जानते हैं कि इतने वर्षों के वियोग के बाद अभी अभी कहीं भगवान कृष्ण और बलराम उन्हें प्राप्त हुए हैं और फिर भी कृष्ण और बलराम को वे गुरुकुल में भेज रहे थे। तो ये आश्चर्यकारक बात लगती है, लेकिन हमें एक चीज समझनी है कि जैसे उदाहरण देते हैं हमारे आचार्य कि हम हमारे बेटी से कितना भी प्रेम करें उसे एक ना एक दिन विदा करना ही होता है। वैसा ही एक प्रकार से आचार्य कहते हैं कि भगवान हमारे पुत्र हमारे लिए कितने भी प्रिय क्यों ना हो, उन्हें जब उचित उम्र हो जाती है तो उन्हें गुरुकुल में भेजना ही होता है। तो यहाँ पर भी वसुदेव और देवकी कृष्ण और बलराम से अतीव उनका गाढ़ा संबंध था, लेकिन फिर भी जो क्षत्रिय के लिए आवश्यक संस्कार है वो संस्कार पूरे करने भी अनिवार्य होते हैं और इसलिए भगवान को गुरुकुल में भेजने का तैयारी चालू हो गया। शुभदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, तब शूरसेन पुत्र वसुदेव ने अपने दोनों पुत्रों का द्विज संस्कार कराने के लिए एक पुरोहित तथा अन्य ब्राह्मणों की व्यवस्था की। तब महात्मा वसुदेव को कृष्ण तथा बलराम के जन्म के अवसर पर मन ही मन दान की गई गौओं का स्मरण हो आया। तो दीक्षा मतलब उपनयन संस्कार का जो समय आया था उस समय उन्होंने विधिवत योग्य पुरोहितों तथा ब्राह्मणों को आमंत्रित किया था ताकि वो संस्कार हो सके। और जब ये सब कार्य हो रहा था तब वसुदेव के मन में वो समय का स्मरण हुआ आया जब कृष्ण का जन्म हुआ था और उन्होंने मन ही मन 10,000 गाय दान कर दिए थे। लेकिन उस समय वो जेल में थे, इसलिए वो प्रत्यक्ष रूप से ब्राह्मणों को दान नहीं दे पाए थे, जबकि उन्होंने मन में ही दान कर दिया था। तो अब क्योंकि वे जेल के बाहर है और उनकी सारी गाय जो कंस ने हत्या ली थी अब वो उनके पास आ गई थी, तो इसलिए जो कार्य उन्होंने मन में किया था उनको स्मरण आया कि अभी ये कार्य प्रत्यक्ष में भी करना चाहिए और उन्होंने वो कार्य प्रत्यक्ष में भी कर दिया। कंस ने वो गाय चुरा दी थी, किंतु अब वसुदेव ने उन्हें फिर से प्राप्त किया था और उन्हें भी दान में दे डाला। तो यहाँ पर एक और चीज हमें समझना है कि कभी कभी भक्त जो है मन ही मन भगवान को कुछ अर्पण भी करते हैं जो शास्त्र अनुरूप योग्य भी है। समझ लीजिए कि आपके पास उतनी संपत्ति नहीं है या आपके पास उतना साधन नहीं है कि आप भगवान को कुछ लेट से गाय अर्पण करना है, आपको भगवान को या मंदिर को गाय अर्पण करने का आपके मन में इच्छा हुआ, लेकिन आपके पास उतना साधन नहीं है ना उतनी शक्ति है कि आप वो सब दे सके, लेकिन आपने मन में उसे प्रदान किया तो उसे भी भगवान स्वीकार करते हैं। लेकिन जब आगे चल के आपके पास उतना सामर्थ्य हो, शक्ति हो, संपत्ति हो जिससे आप वास्तविक गाय दान कर सको, तो हमें प्रत्यक्ष में भी वो सब करना चाहिए। हम यहाँ पर देखते हैं कि वसुदेव ने जब वो जेल में थे और कृष्ण का जन्म हुआ था तब उन्होंने मन ही मन 10,000 गाय का दान किया था। तो उन्होंने तो सब मन में किया था, लेकिन अभी उनके पास प्रत्यक्ष रूप में वो गाय है, तो उन्होंने वो मन में किया हुआ दान प्रत्यक्ष कृति में भी डाल दिया और उन्हें वो सारी गाय ब्राह्मण को दे दी। दीक्षा द्वारा द्विजत्व प्राप्त कर लेने के बाद व्रतनिष्ठ दोनों भाइयों ने यदुवंश के गुरु गर्ग मुनि से ब्रह्मचर्य का व्रत ग्रहण किया। तो जब व्यक्ति की दीक्षा होती है तो दीक्षा के समय गुरु से ब्रह्मचर्य व्रत का
आदेश स्वीकार किया जाता है। ये ब्रह्मचर्य व्रत हर एक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि केवल जिसकी शादी नहीं हुई है उसके लिए है, अपितु शादी होने के बाद भी ये ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना अनिवार्य होता है। तो इसका विश्लेषण हमने 7वें और 8वें स्कंद में किया था। ब्रह्मचारी की योग्यता, गृहस्थ की योग्यता, गृहस्थ के कर्तव्य, इन सब चीज़ों पे हमने 7वें और 8वें स्कंद में बहुत विशेष रूप से चर्चा की है, तो हम वापस इस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन आवश्यक है कि हमें इन सब व्रतों का पालन करना है। ज्ञान की समस्त शाखाओं के उद्गम होते हुए भी गुरुकुल में जाकर रहने की इच्छा व्यक्त की। तो भगवान यहाँ पर हम देखते हैं कि दीक्षा होने के बाद दीक्षा उन्होंने उनके कुल गुरु गर्ग मुनि से प्राप्त की, लेकिन भगवान की इच्छा थी कि मैं केवल दीक्षित होकर इस निश्चित न बैठूं, मैं गुरुकुल भी जाऊं। तो भगवान ने स्वयं गुरुकुल में जाने की इच्छा व्यक्त की और उसकी अनुमति भी प्राप्त कर ली। तो भगवान ने सांदीपनि मुनि के आश्रम में, जो अवंतीपुर में रहा करते थे, वहां पर जाकर वो गुरुकुल में प्रवेशित हुए। इस तरह वे काशीवासी सांदीपनि मुनि के पास पहुंचे, जो अवंती नगरी में रह रहे थे। तो अभी अवंती नगरी एक अलग जगह है, काशीवासी ये अलग जगह है, और उज्जैन ये अलग जगह है। तो अभी बताइए कि एक्चुअली सांदीपनि मुनि का आश्रम था कहाँ पर? उज्जैन में है ना? हाँ, वो पता है हमको। हाँ, लेकिन यहाँ पे पता है अवंतीपुर। तो अवंतीपुर कहाँ पर है? और काशीवासी काशी से राणारे होते जो उज्जैन में रहा करते थे, अवंतीपुर में। चलो, आपको ये सब पता है, आई एम हैप्पी। नहीं तो बहुत बार कंफ्यूजन ये होता है कि अरे उज्जैन में है अवंतीपुर, क्योंकि एक अवंतीपुर नाम का एक और जगह कश्मीर में भी है। तो कुछ लोग कहते हैं कि सांदीपनि मुनि ये कश्मीर के पंडित थे, ऐसा भी कुछ लोगों का कहना होता है। और यहाँ पे लिखा है काशीवासी, मतलब इसका मतलब ये हो गया सांदीपनि मुनि काशी में निवास करते थे, इसलिए उनको काशीवासी कहा गया है। तो आप उन लोगों से बहुत बुद्धिमान, ऐसे मैं समझता हूँ, जो इस प्रकार के तर्क करते हैं। तो ये काशीवासी, काशी निवासी सांदीपनि मुनि थे, जो अवंतीपुर नगरी, जो उज्जैन के पास ही है, वहाँ पर ये उनका आश्रम हुआ करता था। और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल में प्रवेशित होने आए थे। अभी यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं वो एक आदर्श शिष्य को गुरु के साथ कैसे बर्ताव करना है, वो यहाँ पर दिखाया गया है। दोनों ने गुरु की साक्षात भगवान जैसी ही भक्ति पूर्वक सेवा करते हुए अन्यों के समक्ष अनिंद्य उदाहरण प्रस्तुत किया कि किस तरह आध्यात्मिक गुरु की पूजा की जाती है। तो एक प्रकार से साक्षात भगवान होते हुए भी उन्होंने गुरु को स्वीकार कर उनकी भक्ति पूर्वक सेवा की। कुछ लोग कहते हैं कि हमें गुरु की आवश्यकता नहीं है, मेरे मन में ही मेरे चैत्य गुरु है, वो मुझे मार्गदर्शित करते हैं, मुझे बाहर की किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। तो उनके लिए ये उदाहरण है कि साक्षात भगवान भी गुरु का स्वीकार करते हैं, तो फिर सामान्य लोगों को तो गुरु स्वीकार करना ही चाहिए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं है, आजकल के सभी साधु जन जो है वो भोंदू साधु है, किसी पर भरोसा नहीं है, तो मैं ऐसा करूँगा, खुद पढ़ाई करूँगा शास्त्रों का और खुद ही शास्त्रों को गुरु समझकर अध्ययन करूँगा। तो ये भी गलत बात है। हमें वास्तविक प्रत्यक्ष गुरु की आवश्यकता अनिवार्य है, जो हमें मार्गदर्शन कर सके। क्योंकि अगर प्रत्यक्ष गुरु ना हो तो हम हमारे मन माने ढंग से आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करेंगे। जैसे समझ लीजिए कि कोई कहता है कि मुझे गुरु की क्या आवश्यकता है, ऐसा कोई कहे, मुझे आवश्यकता नहीं गुरु की, मैं अपना भक्ति कर रहा हूँ, मुझे पता है भक्ति में क्या करना है। लेकिन अगर भक्ति में, अगर आपको पता भी है कि आप भक्ति कर रहे हो, सब विधि पता है,
लेकिन इसके बावजूद भी अगर प्रत्यक्ष गुरु न हो तो आप कहाँ गलती कर रहे हो ये आपको कौन बताएगा? तो आप कहीं तो गलती करते हो। स्वाभाविक है कि आप शुद्ध भक्त नहीं है, माया के द्वारा प्रभावित होते ही है। आप इस भौतिक शरीर होने के नाते हमारे द्वारा कहीं ना कुछ गलती तो अवश्य होगी। तो इन गलतियों को सुधारने का कार्य प्रत्यक्ष गुरु करते हैं। अगर गुरु प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित नहीं है तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं? तो इसलिए प्रत्यक्ष गुरु की बहुत आवश्यकता है। तो कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं। साक्षात भगवान ने भी गुरु को स्वीकार करके ये चीज स्थापित की है कि आप कोई भी कितने भी बड़े विद्वान क्यों ना हो, आपको भी गुरु की आवश्यकता है। तो गुरु की आवश्यकता होने के बावजूद भी गुरु की सेवा जो है वो योग्य प्रकार से करना चाहिए। गुरु की सेवा भक्ति पूर्वक हमें करना चाहिए। बिना भक्ति के, मतलब अभी भक्ति पूर्वक कैसे करनी चाहिए कि साक्षात भगवान के जैसा ही, जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं वैसा ही गुरु की भी सेवा करनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गुरु है वो है भगवान हो गया, ऐसा नहीं है। गुरु भगवान नहीं है, लेकिन गुरु का सम्मान भगवान तुल्य होना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है समझना। आजकल लोग गुरु को ही भगवान बना देते हैं, जबकि शास्त्रों में गुरु की सेवा, गुरु का स्तर भगवान तुल्य माना गया है। लेकिन उसी चीज का वो लोग ऐसा तर्क लगाते हैं कि गुरु ही भगवान है, मेरे गुरु ही भगवान है, मेरे गुरु ही भगवान का अवतार है, ऐसा बोल देते हैं। तो हमें वैसा नहीं स्वीकार करना है। हमें गुरु का वास्तविक पद जो है समझना है कि गुरु जो है भगवान के प्रतिनिधि है, और प्रतिनिधि होने के नाते वो भगवान के तुल्य ही पूजनीय है। इसलिए उनकी भी पूजा वैसी ही होनी चाहिए जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु की पूजा भगवान के जैसे ही भक्ति पूर्वक की, ये यहाँ पर लिखा गया है। ब्राह्मण श्रेष्ठ गुरु सांदीपनी उनके विनीत आचरण से संतुष्ट थे, अतः उन्होंने दोनों को सारे वेद 6 वेदांगों सहित तथा उपनिषद पढ़ाए। तो यहाँ पर भी एक और चीज आवश्यक है समझने कि उस ब्राह्मण ने, मतलब सांदीपनी मुनि ने, जो उनके गुरु थे, उनके विनीत आचरण से संतुष्ट थे। तो ये विनीत आचरण क्या है? नम्रता बहुत आवश्यक है। आजकल लोग कहते हैं कि स्कूल में इतना पैसा लिया जाता है लेकिन फिर भी कोई पढ़ाते नहीं है, टीचर लोग पढ़ाते नहीं है। तो टीचर लोग क्यों पढ़ाएंगे अगर विद्यार्थी ही विनीत भाव नहीं है, विद्यार्थियों में नम्रता नहीं है, तो टीचर लोग क्यों पढ़ाएंगे? लेकिन आजकल के बेचारे जो टीचर है उनकी दयनीय अवस्था देखकर कभी कभी ऐसा लगता है कि पहले जो टीचर हुआ करते थे और आज के टीचर जो है, कितना बड़ा अंतर है उसमें। अभी ये बात अलग है कि प्रोफेशन पैसे कमाने का हो गया है, लेकिन वास्तविक ज्ञान तभी आता है, तभी देते हैं लोग, या जो वास्तविक गुरु है, जो वास्तविक शिक्षक है, वो विद्यार्थियों में विनीत भाव देखना चाहते हैं। जब तक वो विनीत भाव नहीं होगा तब तक गुरु के हृदय से वो ज्ञान निकलेगा ही नहीं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए नम्रता बहुत अनिवार्य होती है। तो यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण साक्षात भगवान होने के बावजूद भी उनकी नम्रता देखकर उनके गुरु उन पे प्रसन्न थे और उनको सारा वेदों का ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने दोनों को रहस्यों सहित धनुर्वेद की शिक्षा दी, साथ ही मानक विधि ग्रंथ, तर्क तथा दर्शन विषयक वाद विवाद की विधियां और राजनीति शास्त्र के 6 भेदों की भी शिक्षा दी। तो अलग अलग प्रकार के धनुर्वेद की शिक्षा दी, अलग अलग ग्रंथ है उसके बारे में बताया, तर्क तथा दर्शन शास्त्र जो है उसके बारे में बताया, बाद में राजनीति शास्त्र के अलग अलग जो विभाग है उसका वर्णन किया। हे राजन, पुरुष श्रेष्ठ कृष्ण तथा बलराम स्वयं ही सभी प्रकार के विद्याओं के आदि प्रवर्तक होने के कारण किसी भी विषय की व्याख्या को एक ही बार में सुनकर तुरंत आत्मसात कर सकते थे। इस तरह उन्होंने एकाग्र चित्त से 64 कलाओं तथा चातुर्यों को उतने ही दिनों तथा रातों में सीख लिया। तो
जब गुरुकुल में कोई विद्यार्थी प्रवेशित होता है तो वहाँ पे 64 सब्जेक्ट्स होते हैं। पहले के ज़माने में 64 सब्जेक्ट हुआ करते थे जो विद्यार्थियों को सीखने होते थे। आजकल कितने होते हैं? 8 या 10, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह। तो उस समय 64 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, और जब तक ये 64 सब्जेक्ट्स में वो विद्यार्थी पारंगत नहीं होता तब तक उसको उसकी विद्या पूर्ण नहीं होती थी। तो भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं सभी विद्या के स्रोत है, उन्होंने सांदीपनि मुनि से हर दिन एक विद्या कंठस्थ कर ली थी। तो टोटल जो 64 विद्याएं हैं, उन 64 विद्या को उन्होंने 64 दिनों में सीख लिया था। और इस प्रकार से उनका गुरुकुल केवल 2 या 2.5 महीने का ही था। गुरुकुल का कार्यकाल 64 दिनों में 64 विद्या हो गई, उनका क्या होता है, स्टडी खत्म हो गया। तो ये 64 विद्या क्या है, इसका वर्णन श्रील प्रभुपाद ने अपने बुक कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इसमें दिया है। और साथ ही साथ प्रभुपाद ने भी ये वर्णन जो है ये स्कंद पुराण और पद्म पुराण में से लिया है। इसका वर्णन हरिवंश में भी आता है। ये 64 कलाएं कौन सी है, तो ये सब हम एक एक करके देखते हैं कि ये 64 कलाएं है क्या। अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इनमें से कोई भी कला जो है स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती। ये सारी की सारी जो कलाएं हैं ये आमतौर पर पहले के ज़माने घर पर ही माताएं अपने बच्चों को सिखाती थी, और फिर जो बची कुची है वो गुरुजन गुरुकुल में पढ़ाते थे। निम्नलिखित सूची में 64 कलाएं दी जा रही है जिन्हें कृष्ण तथा बलराम ने 64 दिनों में भली भांति सीख लिया था। तो पहली कला है गीत गाना, मतलब गायन। तो गाना ये भी कला है जो भगवान ने आसानी से सीख लिया। दूसरा वाद्यम, मतलब वाद्य यंत्रों का वादन, मतलब जितने भी प्रकार के वाद्य यंत्र है वो सभी वाद्य यंत्रों को बजाना सीखना आना चाहिए। तो भगवान ने सभी वाद्य यंत्रों को सीख लिया था बजाना। नृत्यम मतलब नाचना, अलग अलग प्रकार के डांसिंग जो स्टेप्स होते हैं वो डांसिंग स्टेप्स भगवान को आ गए थे। तो अलग अलग प्रकार के नृत्य कलाएं होती है। मैंने जहाँ तक सुना है टोटल 13 प्रकार के नृत्य कला है। उसमें एक भरतनाट्यम, कथकली वगैरह ऐसा कुछ है जो अभी हम जानते हैं। तो भगवान को ये सारी कलाएं उन्होंने सीख ली थी एक दिन में। नाट्यम मतलब नाटक, नाटिका प्रस्तुत करना, मतलब एक्टिंग करना। अब भगवान कृष्ण इसमें तो पहले से एक्सपर्ट है नाटक करने में। बाद में है आलेख्यम, मतलब चित्रकारी, मतलब ड्राइंग करना, मतलब सुंदर सुंदर चित्रकला करने में एक्सपर्ट होना, ये भी एक कला है जो सिखाई जाती है। बाद में है विशेष कच्छेद्यम, मतलब मुख तथा शरीर को रंगीन उपटनों तथा प्रसाधनों से रंगना, मतलब मेकअप करना अपनी भाषा। तो मेकअप करना भी आना चाहिए लोगों को, नहीं तो क्या होते हैं, नींद से उठे वैसे ही घूमने चले जाते हैं बिना मुंह धोए, बिना अपने आप को सजाए। तो व्यक्ति को अपना स्वयं का श्रृंगार करना, मतलब मेकअप करना भी आना चाहिए। अलग अलग प्रकार के उपटनों से अपने आप का श्रृंगार करना भी आवश्यक है। बाद में तंडुल कुसुम बलि विकाराहा, मतलब फर्श पर चावल तथा फूलों से शुभ आरेख बनाना, मतलब रंगोली। तो रंगोली बनाना ये भी 64 कलाओं में है। आजकल लोग उसको भूलते जा रहे हैं। तो ये भी भगवान श्री कृष्ण ने सीखी थी, रंगोली निकालना। बाद में है पुष्पास्तरणम, मतलब फूलों की शैया बनाना, मतलब फूलों का उपयोग करके उसका बेड तैयार करना, ये भी 64 कलाओं में आता है। अभी आप बोलेंगे कि ये 64 कलाएं क्यों सीखनी आवश्यक है, इसमें ऐसा क्या है? लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो 64 कलाएं हैं इसका उपयोग केवल और केवल भगवान की सेवा के लिए होता था। जैसे गाना है, वाद्य बजाना है, नाचना है, नाटिका करना, चित्रकारी करना, ये सारा जो
ध्येय होता था, ये सीखने का उद्देश्य केवल एक ही था, वो था भगवान को प्रसन्न करना। और अगर आप नोटिस करेंगे ये सारी की सारी कलाएं हम भगवान की सेवा में भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारा 64 कलाओं में से बहुत सारे कलाओं का उपयोग हम भगवान की सेवा में करते हैं। जैसे भगवान का जो मुख है उसके ऊपर अलग अलग प्रकार की आकृतियां तैयार करते हैं हम लोग, मतलब चंदन से या कलर पेंट से भगवान के ऊपर आकृतियां तैयार करना, ये भी एक कला है जो ये 64 कला में हुआ करती थी। फूलों की शैया बनाना, अभी आप बोले कि इसका क्या आवश्यकता है, लेकिन जब हम भगवान को सुलाते हैं तो भगवान की शैया जो है उसे सजानी होती है। तो जिस किसी को फूलों की शैया बजाना आता है वो भगवान की सेवा में इस्तेमाल करता है। दशन वसनांग रागाहा, मतलब दांत, कपड़े तथा अंगों को रंगना, मतलब दांत, कपड़े तथा अंगों को रंगना। अब ये पता नहीं मुझे कैसे, दांत को रंगना मतलब क्या है पता नहीं, कोई बता सकता है? अच्छा, दांत खींचना उसको कहते हैं क्या? कपड़े तथा अंगों को रंगना मतलब कपड़ों को डाई का कैसे करना, शरीर को कैसे रंगाते हैं? अच्छा, शरीर के ऊपर पेंटिंग करना अलग अलग प्रकार से, टैटू करना। ओके, ठीक है, मुझे समझ में नहीं आया इसलिए मैंने आपको पूछा। 10वां है मणि भूमिका कर्म, मतलब फर्श में मणियां जड़ना, मतलब जैसे हम लोग मार्बल के ऊपर कैसे अलग अलग प्रकार के आकृतियां दिखते हैं, वो भी एक कला है और ये भी भगवान श्री कृष्ण ने सीख लिया था। तो फर्श में मणियां चढ़ना। 11वां है शैया रचना, मतलब बेड तैयार, शैया को सजाना, सेज तैयार करना। जैसे इसका वर्णन रामायण में आता है कि श्री राम तथा माता सीता के लिए जब लक्ष्मण ने पर्णकुटी बनाई थी पंचवटी में, तो भगवान के लिए सुंदर पत्तों का शैया उन्होंने तैयार किया था, एक सेज तैयार किया था। सेम एक और वर्णन रामायण में जब गुहा के राज्य में जाते हैं भगवान, जब वनवास के लिए निकलते हैं तो गुहा के राज्य में जाते हैं, तो गुहा जो है उनकी भगवान के लिए बहुत ही राजसी ठाट बाट वाला शैया उपलब्ध करा के देता है, लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं उस पर नहीं सो सकता। तो वे लक्ष्मण से कहते हैं कि जाओ और मेरे लिए एक क्या कहते हैं, एक वैरागी को जैसा अपेक्षित है सेज वैसा बनाओ। तो उस समय घास का सेज, वो घास कौन सी जो गाय को चराने के लिए डालते हैं ना, उस घास का सेज लक्ष्मण जी तैयार करके देते हैं भगवान के लिए। और राम और सीता वो दोनों उसी सेज पर सोते हैं। तो ये भी एक कला है, सेज बनाना अलग अलग प्रकार के। तो पंचवटी में श्री लक्ष्मण जी पत्तों का सेज बनाया था और गुहा के राज्य में उन्होंने घास का सेज बनाया था। उदक वाद्यम मतलब जल तरंग का वाद्य, तो पानी से बना हुआ जो बर्तन होता है उसका वाद्य बजाना आना चाहिए। उदक घाट मतलब जल उछालना। अभी ये मुझे नहीं समझा, क्या आपको पता है जल उछालना क्या होता है? जल क्रीड़ा करना। अच्छा, जल क्रीड़ा के समय जल उछालना। अच्छा, ओके, और कुछ? झरना होता है, झरना। हाँ, यही कहते हैं जल उछालना। अच्छा, आंगन में पानी का सड़ा मार्जन, वो भी करना, बात सही है। छिड़काव करना वो भी है। हाँ, अच्छा है, मतलब इसी को शायद जल उछालना कहते होंगे। चित्र योगा मतलब रंगों को मिलाना, मतलब अलग अलग रंग को मिलाकर एक सुंदर रंग तैयार करके उसका उपयोग चित्रकारी के लिए करना, ये भी एक कला है जो श्री कृष्ण भगवान ने सीखी थी। बाद में माल्य ग्रंथन विकल्पाहा मतलब सुंदर सुंदर मालाएं तैयार करना, मतलब हार तैयार करना भगवान के लिए। यहाँ पे बहुत सारे जो सुंदर सुंदर हार है वो सब इन कलाओं में एक्सपर्ट है माताएं। 16 नंबर है शेखरा पीढ़ योजनम मतलब सिर पर मुकुट रखना।
मतलब मुकुट किस तरह से रखा जाता है जिससे व्यक्ति और सुंदर दिखे और आकर्षित लगे, ये भी एक कला है। तो वो भी कला भगवान को सिखाई गई थी। नेपथ्य योगा मतलब सजावट कक्ष में वस्त्र पहनाना मतलब दूसरों को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए जाए, वो भी एक कला है। स्वयं तो पहनना एक कला है, लेकिन दूसरों को भी पहना के देना ये भी एक कला है। तो वो भी भगवान को सिखाई गई थी। कर्णपत्र भंगाहा मतलब कान के लटकते हिस्से को सजाना, मतलब कान में बाली डालना, ईयर रिंग्स, उसका भी सुंदर श्रृंगार होता है। अलग अलग प्रकार के ईयर रिंग्स कैसे लगाए जाए, कभी कभी कान को छेद कर वो ईयर रिंग्स लगाए जाते हैं, कभी ऐसे ही लगाए जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार के ईयर रिंग्स को कैसे पहनाया जाता है वो सब सिखाया गया। सुगंध युक्ति ही मतलब सुगंधित द्रव्य लगाना। तो लगाना या बनाना एक ही बात है। तो सुगंधित द्रव्य जो है, जैसे सेंट लगाते हैं हम भगवान को, तो सुंदर सेंट तैयार करके भगवान को लगाना। और लगाना तो कैसे लगाना ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, कहाँ पर लगाना चाहिए, तो ये भी वहाँ पर सिखाया गया। भूषण योजनम मतलब गहनों से सजना, मतलब जो गहने हैं, अलग अलग प्रकार के गहने हैं, तो कौन सा गहना किस जगह पे होना चाहिए इसका भी ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे मुझे याद है कि हम जिस जगह पे रहा करते थे, खासतौर पे जब मैं जॉब किया करता था, तो मैं मंदिर के बेस में रहा करता था। वहाँ पे जगन्नाथ जी का विग्रह हुआ करता था, तो उनके बहुत सारे श्रृंगार थे, आभूषण थे। तो एक बार मुझे पता नहीं था कि कौन सा आभूषण कहाँ लगाना, क्योंकि जगन्नाथ जी का स्वरूप ऐसा है कि कोई भी आदमी कंफ्यूज हो जाएगा कि ये किधर लगाया जाता है। तो जो हाथ का जो कंगन होता है, मुझे लगा कि वो कुछ और है, तो मैंने वो कंगन गले में डाल उसको, मुझे लगा कि वो टाइट हो गया है, तो उसने तोड़ दिया और वो गले में डाल दिया। तो मुझे बाद में पुजारी ने कहा, ये तो हाथ का कंगन था, तूने गले में क्यों डाल दिया। तो ऐसा, तो भगवान के तो ये सब ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा आभूषण किस जगह पर सुशोभित दिखता है, तो ये भी ज्ञान होना चाहिए। फिर ऐन्द्रजालम जादूगरी मतलब जादू करना भी आना चाहिए। अलग अलग प्रकार की जो जादू की विद्याएं हैं वो भी इस कला में सिखाई जाती है। कौचु मार योगा मतलब बनावटी वेश बनाने की कला, मतलब अपने आप को अलग अलग भेष बनाकर, जैसे खासतौर पे ये वो लोग होते हैं जो डिटेक्टिव या जासूस होते हैं, उनको ये आवश्यक होती है। तो ऐसे लोगों के लिए ये कला, उनको जानकारी होनी आवश्यक है। हस्तलाघवम हाथ की सफाई, जो चोरों को भली भांति आती है, तो ये भी एक 64 कलाओं में से एक है। चित्र शाकापुप भक्ष्य विकार क्रिया मतलब तरह तरह की रोटियां, सलाद तथा अन्य प्रकार के स्वादिष्ट भोजन तैयार करना, मतलब भगवान को खाना पकाना भी आता था। तो ये भी गुरुकुल में सिखाया जाता है। पानक रस रागा सव योजनम मतलब विविध स्वादिष्ट पेयों को तैयार करना तथा पेयों में लाल रंग मिलाना। अभी ये नहीं पता कि पेयों में लाल रंग मिलाना क्या होता है, क्या इसका मतलब रसना वगैरह हमारे टाइप में है। अच्छा, तो रंग में अच्छा, तो रेड कलर कौन सा होता है, मतलब किस चीज़ का बनता है वो नहीं पता। गुलाब की पंखुड़ियों से बनता है। ओके, तो विविध स्वादिष्ट पेयों को तैयार करना और उसको रंगी बिरंगी रंग देना एक प्रकार से, जिससे वो आकर्षक लगे, तो ये भी कला सिखाई जाती थी। सूची वाय कर्म मतलब सीलने बुनने का कार्य, मतलब कपड़े सिलना भी आना चाहिए। बहुत डिफिकल्ट है ये सिलने बुनने का कार्य, तो ये भी भगवान श्री कृष्ण को आना था, उसमें एक्सपर्ट बने थे वो। सूत्र क्रीड़ा मतलब डोरे से चलाई जाने वाली कठपुतलियां नचाना, मतलब जो
कठपुतलियां है, उनका पपेट शो वो सिखाना, वो भी सीख गए थे, मतलब भगवान को ये सब आता था। 28वां है वीणाड मरुक वाद्यानी, मतलब वीणा तथा डमरू बजाना, तो ये भी आना चाहिए। प्रहेलिका प्रतिमाला, मतलब पहेली बुझाना तथा अंताक्षरी योजना। मतलब उस समय पर इस प्रकार की भी कलाएं होती थी, मतलब रिडल सॉल्व करना, तो ये भी एक कला है। दुर्वचक योगा, गूढ़ प्रश्न पूछना, मतलब रिडल्स में सवाल पूछना। पुस्तक वाचनम, मतलब पुस्तक वाचना, वाचना मतलब क्या, किसी को पता है? पढ़ना हो गया, वाचना नहीं, वाचना, अच्छा वो भी पढ़ना ही है, ठीक है। तो पुस्तक वाचनम। नाटिकाख्यायिका दर्शनम, मतलब छोटे नाटकों का अभिनय तथा आख्यायिका लिखना सीखा, तो मतलब हाँ, डायरेक्टर एंड राइटर सब, हाँ सब हो गए, एक्टर सब हो गए, लिरिसिस्ट सब हो गए, पटकथा सब हो गए, तो ये सब आना चाहिए। काव्य समस्या पूर्णम, मतलब समस्या पूर्ति, मतलब आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक उनको मालूम होना चाहिए। अगर आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो उन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, इसकी कला भी आनी चाहिए, तो ये भी 64 कलाओं में आती है। पट्टिका वेत्र बाण विकल्पहा, मतलब कपड़े की पट्टी तथा छड़ी से बाण बनाना, मतलब बाण तो हमें पता है कि लकड़ी से बनता है, लेकिन कपड़े का जो पट्टी है उसका बाण तैयार करना, ये तो उनको ही पता कैसे करते हो, तो ये भी एक विद्या है। तर्कु कर्म, मतलब तकली कातना, अभी ये मुझे भी नहीं समझा, क्या आपको पता है तकली कातना मतलब? अच्छा, उसे तकली कातना कहते हैं, ओके ठीक है, तकली कहते हैं उसको, ठीक है, तकली कातना। तुर्कु कर्म, तो सूत काटना, ठीक है। 36 है तक्षणम, मतलब बढ़ईगिरी, बढ़ईगिरी मतलब सुतार काम, तो भगवान परफेक्ट कारपेंटर भी थे। वास्तु विद्या, मतलब वास्तुशिल्प, घर बनाना, आर्किटेक्चर सब आ जाता उसमें। तो सोचो कि उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन सबों को ये सब नॉलेज अनिवार्य था। हाँ, किसी वो एक्सपर्ट बन जाते थे, लेकिन सभी को ये नॉलेज लेना पड़ता था। तो कोई है केवल एक चीज में एक्सपर्ट भी बन सकता था, जैसे मैं ये इसलिए भी बताना चाहता हूँ कि आज हमारे सोसाइटी में एक चीज़ बहुत प्रचलित है, वो है कि बच्चों को जो उन्हें पसंद है उन्हें वो करने दो, है ना? सुना है आपने ये सब? और कहा जाता है कि उनको जिस क्षेत्र में जो भी उनको पसंद है वो उनको सीखने दो। अगर उनको मैथ्स पसंद है तो उनको आप लिटरेचर क्यों पढ़ाने को लगाते हो, मैथ्स करने दो। अगर उनको साइंस पसंद है तो आप उनको फिर भाषा विज्ञान क्यों सिखाते हो, भाषा के बारे में मत बताओ, साइंस लेने दो। तो ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बेसिक प्रिलिमिनरी मतलब बेसिक नॉलेज हर एक का होना चाहिए, ये भी अनिवार्य है। तो यहाँ पर गुरुकुल में जो भी विद्यार्थी आते थे उनको ये 64 कलाएं, अगर उसमें एक्सपर्ट ना हो कम से कम जानकारी तो होनी चाहिए कि अगर अपने कपड़े फट गए तो कम से कम अपने कपड़े सिलने आना चाहिए। अगर अपना स्वयं का घर बनाना है तो अपना घर कैसे बनाया जाता है कम से कम बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। ये बात अलग है कि उसमें किसी एक फील्ड में एक्सपर्टीज जो है वो बाद में आ सकती है, लेकिन सारा नॉलेज होना चाहिए। तो उसी प्रकार से कुछ बच्चों का ये कहना होता है कि हमें ये सब्जेक्ट पसंद नहीं, वो सब्जेक्ट पसंद नहीं, हमें वो सब नहीं करना है, क्या आवश्यकता है सब्जेक्ट पढ़ने की। तो गुरुकुल की ये टेक्निक से हमें समझना होगा कि ये बात सच है कि आपको एक विशिष्ट विषय में
लगाव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसी में लगे रहो, आपको बाकी का भी ज्ञान होना चाहिए, बाकी विषयों का बेसिक नॉलेज तो भी कम से कम होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। और एक 64 विद्या है, जब तक वो विद्यार्थी सीख न ले तब तक गुरुकुल में शिक्षा पूरी नहीं होती थी। ठीक है, तो किसी को अगर खाना बनाना पसंद नहीं, तो जब तक वो खाना बनाना सीख ना ले तब तक गुरुकुल से छुट्टी नहीं मिलती थी। तो ऐसा है। बाद में रौप्य रत्न परीक्षा, मतलब चांदी तथा रत्नों की परीक्षा करना, ये भी कला है। धातुवाद, मतलब धातु कर्म विज्ञान, इसका क्या अर्थ होता है? लोहारी काम करना, सोनार का कार्य करना, वो भी एक सब कर्म है। तो धातु कर्म, ऑर्नामेंट्स बनाना, तो ये भी एक 64 विद्याओं में आता है। मणि राग ज्ञानम, मतलब विविध रंगों से मणियों को रंगना, मतलब मणि जो होता है उसको अलग अलग कलरिंग करना, वो भी एक कला में आता है। आकार ज्ञानम, मतलब खनिज विज्ञान, मतलब अलग अलग प्रकार के जो खनिज होते हैं, ये कौन सा खनिज है, वो कौन सा खनिज है, देखते ही पता चलना चाहिए, तो ये भी एक कला है। 42 वृक्ष आयुर्वेद योगा, मतलब वनस्पति द्वारा चिकित्सा, मतलब स्वयं को बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि फर्स्ट एड कैसे लगाना चाहिए, ये बेसिक नॉलेज अंडरस्टैंडिंग होता है। आई थिंक ये आर्मी में भी सिखाया जाता है, क्यों प्रभु? इसमें से बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है ना, क्यों आवश्यक होता है? इंक्लूडिंग टेलरिंग भी, बटन सिलना क्यों आवश्यक होता है सभी सोल्जर के लिए? हाँ, तो खुद को आना चाहिए सब करना। अच्छा, वो भी हो सकता है। अच्छा, तो ये सब ऐसा नहीं कि ये उसी समय सिखाया जाता था, इवन आर्मी में भी ये सब सिखाया जाता है, मतलब बहुत सारे अंश सिखाए जाते हैं इसमें के। मेष कुक्कुट लावक युद्ध विधि, मेंढे मुर्गे तथा बटेर लड़ाने का प्रशिक्षण देना, अभी ये क्यों होता है, क्यों आवश्यक है ये? राजा लोग ये लड़वाते थे, तो उसमें मनोरंजन होता था, लेकिन ये कला क्यों आवश्यक है? किस तरह उन दोनों को स्टेज में छोड़ देना है, तो किस तरह लड़ाई जाए, पर क्यों आवश्यक क्या है इसका? एंटरटेनमेंट। नहीं, केवल एंटरटेनमेंट नहीं है, इसका उपयोग अगर आप देखें तो ये जो कला जो है, इसका उपयोग क्षत्रिय लोग किया करते थे, क्योंकि ये जो जैसे हमें पता है कि घोड़ा जो होता था उसको कुछ अलग अलग प्रकार के युद्ध कला भी सिखाई जाती थी, मतलब घोड़ों को किस आवाज पर बुलाना है, कौन से आवाज पर दूर भेजना है, या मतलब चिन्ह, मतलब जो होता है साइन कर देकर घोड़े से कुछ काम करवा लेना। तो क्षत्रिय राजा के जब घोड़े की सवारी करता था तो घोड़े को मालूम होना चाहिए, तो घोड़े को ट्रेनिंग करना या जानवरों को ट्रेन करना, ताकि वो अगर आवश्यकता पड़े तो युद्ध में उनका उपयोग किया जा सके। तो ये प्रशिक्षण भी देते आना चाहिए कोई अगर क्षत्रिय राजा है तो। 44 मतलब शुक सारिका प्रलापनम, मतलब तोता मैना को बोलना तथा मनुष्य द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना सिखाना होता है। मतलब तोते को और मैना को, मतलब वैसे पक्षियों को बोलने को सिखाना आना चाहिए, ताकि इसका उपयोग बाद में जासूसी वगैरह इन सब उपयोग में किया जा सकता है। तो भगवान कृष्ण तो एक्सपर्ट थे, वृंदावन में उन्होंने बहुत सारे तोते को या पक्षियों को उन्होंने ट्रेन करके रखा था। जैसे हमें शुक, राधा रानी का शुक तोता पता है हमको, तो वैसे है, उनको आता था। उत्सादनम मतलब लेपों द्वारा घावों का उपचार, तो अलग अलग प्रकार के लेप तैयार करना, ये भी एक कला है। केश मार्जन कौशलम मतलब बालों का सजावट करना, ये भी एक कला है। अक्षर मुष्टिका कथनम मतलब बिना देखे बताना कि पुस्तक में क्या लिखा है या कि दूसरे की मुट्ठी में क्या छिपा है, ये बिना देखे बता देना है। मतलब ऐसी मुट्ठी बंद है तो बस मुट्ठी को देख के ही पता चल जाना चाहिए कि उसमें क्या है, मतलब क्या हो सकता है। या फिर
उस पुस्तक में क्या, पुस्तक का कवर देख के ही पता चल जा रहा है कि उसके अंदर क्या लिखा होगा। तो ये भी नॉलेज आवश्यक, मतलब 64 कलाओं में से एक है। म्लेच्छित कुतर्क विकल्पहा, मतलब बर्बर या विदेशी कूटनीति को जानना। मतलब समझ लीजिए कि आप धर्म के सिद्धांतों के साथ युद्ध कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति किसी भी धर्म का पालन नहीं करता, तो आपको भी वैसे ही कूटनीति के साथ आपके अपोजिशन से युद्ध करना आवश्यक हो जाता है। तो उस समय पर कम से कम धर्म का उल्लंघन हो, ये सोचते हुए अपोजिशन के साथ युद्ध करना, ये भी एक कला है जिसको इसमें सिखाया गया था। अच्छा, इंग्लिश म्लेच्छ भाषा, तो इंग्लिश जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है, वो भी हो सकता है। बाद में है देश भाषा ज्ञानम, मतलब अलग अलग प्रांतों की विविध भाषा जो है उन बोलियों का ज्ञान भी होना चाहिए। तो केवल आप जिस राज्य में रहते हैं उसका ही भाषा नहीं आना चाहिए, अलग अलग प्रांतों की भाषाओं का भी ज्ञान होना चाहिए। तो ये भी एक कला है। पुष्प शकटिका निर्मिति ज्ञानम, मतलब फूलों से खिलौना खेलगाड़ी बनाने की कला, मतलब फूलों से बनाने का कला। तो इसका उपयोग हम मंदिर को सजाने में भी सीख सकते हैं। यंत्र मांत्रिका, मतलब जादू टोना, जादू के वर्ग, सभी दिशाओं में एक ही जोड़ वाली संख्याओं का तरतीबवार रखना। नहीं पता, आपको पता है? छोड़ो। धारण मात्रिका, मतलब ताबीज का प्रयोग, मतलब वही एक प्रकार से मंत्र विद्या का उपयोग करके किसी के ऊपर प्रभाव डालना, तो ये भी एक कला है। संवाच्यम, मतलब वार्तालाप करना, सामने वाले व्यक्ति से बात करने की भी एक कला होती है। अगर वो नहीं आती है तो आप रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं कर सकते। तो वार्तालाप कैसे करना, ये भी कला है। मानसी काव्य क्रिया, मतलब मन में छंद बनाना, मतलब कविताएं तैयार, मन डायरेक्टली कविता तैयार कर लेना और फिर उसका उपयोग बात करने के लिए करना। तो ये है मानसिक काव्य क्रिया। क्रिया विकल्पहा, मतलब कोई साहित्यिक कृति या औषधि उपचार का आयोजन करना। पता नहीं कैसे इसका इस्तेमाल है, औषधि उपचार का आयोजन, ये समझ सकते हैं। छलितक योगा, मतलब मंदिर बनाना, मतलब मंदिर बनाने की कला भी इसमें सिखाई जाती है। अभिधान कोश छंदो ज्ञानम, मतलब शब्दकोश तथा छंदों का ज्ञान, मतलब कंप्लीटली एक प्रकार से पूरा डिक्शनरी आपको याद होना चाहिए एक प्रकार से। वस्त्र गोपनम, मतलब वस्त्रों को छिपाने या भेष बदलने की विद्या, तो ये है वस्त्र गोपनम। द्यूत विशेषम, मतलब जुआ खेलने की विविध रूपों का ज्ञान, मतलब ये भी 64 कलाओं में से है, द्यूत क्रीड़ा कैसे खेलना है। 60 है आकर्षक क्रीड़ा, मतलब 64 का खेल, मतलब जो युधिष्ठिर महाराज ने खेला था, तो वो भी एक 64 कलाओं में आता है। बालक क्रीडनकम, बच्चों के खिलौनों से खेलना। अभी ये मुझे नहीं समझा, क्या आप बता सकते हैं? बच्चों के खिलौनों से खेलना ये भी एक कला है। बच्चों को खिलाना होता है तो उनके साथ इस तरह से हमें भी खेलना है। अच्छा, गुड आइडिया, गुड थॉट। चलो ठीक है। वैनायिकी विद्या, मतलब योग शक्ति द्वारा अनुशासन, मतलब किसी को योग शक्ति के द्वारा सम्मोहित कर देना या अनुशासन करना किसी के ऊपर, तो ये भी विद्या होती है। वैजयिकी विद्या, विजय प्राप्त कराने की विद्या, वो भी है एक प्रकार से। वैतालिकी विद्या, प्रातःकाल संगीत द्वारा स्वामी को जगाने की कलाएं भी सीखी, मतलब खास तौर पे जो वादक होते हैं वो राजाओं को सुबह उठने के समय सुंदर सुंदर गीत गाकर राजा को नींद से जगाते थे। दशरथ महाराज के लिए उदाहरण आता है रामायण में, ये भी उदाहरण है। तो ये सारी जो विद्याएं हैं, ये 64 विद्याएं
भगवान श्री कृष्ण ने उस गुरुकुल में पूरी तरह से सीख ली थी, पूरी तरह से उनको सब मतलब 100% इसका नॉलेज है। अभी आमतौर पर जो सामान्य बच्चे हैं ये बेसिक नॉलेज आ जाता है इनको इन सब विद्याओं का, और फिर विशिष्ट सेक्शन में ही कुछ विद्यार्थी एक्सेल कर जाते हैं। जैसे धनुर्विद्या की कला में अर्जुन ने एक्सेल किया, उसका मतलब ये नहीं कि उनको बाकी की कलाएं नहीं आती थी, बाकी की सारी कलाएं आती थी, लेकिन साथ ही साथ ये भी कला मतलब ये धनुर्विद्या की कला उन्होंने ध्यान देकर सीखा था। तो हम सबको अगर हो सके, जिसे भी पॉसिबल है, ये 64 कलाएं कम से कम नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज। हाँ गुड, जल क्रीड़ा, ठीक है, जल पानी में वैतालिका प्रातःकालीन संगीत द्वारा स्वामी को जगाने की कला। नाही हो ते वेगळे, ते वैतालिका नाही, ते वैकालिका आहे। हाँ हे वैतालिका जो अलग है। तो ये टोटल 64 क्या होते हैं कलाएं हैं, जिसका हमने पूरी तरह से मतलब एक प्रकार से पढ़ लिया है। एटलीस्ट हमें पता नहीं कि 64 कलाएं किसे कहते हैं। इसमें कहीं पर भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर ये सब नहीं है। यहाँ पर वही चीज़ें हैं जो प्रशासन कार्य या फिर भगवान की सेवा में इस्तेमाल हो सके, वही कार्यों का इसमें उपयोग किया गया है। तो ये सारे 64 कलाएं जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने सीख ली तो उनका शिक्षण पूरा हो गया, और फिर जब शिक्षण पूरा हुआ तो गुरु दक्षिणा देने की बारी आती है। तो फिर कृष्ण बलराम ने इनसे पूछा, सांदीपनि मुनि से पूछा कि हम आपको क्या गुरु दक्षिणा दें। विदा लेने के पूर्व दोनों भाइयों ने अपने गुरु सांदीपनि से इच्छित दक्षिणा लेने के लिए कहा। हे राजन, विद्वान ब्राह्मण सांदीपनि ने दोनों विभुओं के यशस्वी तथा अद्भुत गुणों एवं उनकी अति मानवीय बुद्धि के बारे में ध्यानपूर्वक विचार किया। तो जब सांदीपनि मुनि ने देखा कि दोनों का एजुकेशन पूरा हो गया है और गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, तो उन्होंने सोचा कि कृष्ण बलराम से क्या गुरु दक्षिणा मांगे। साक्षात भगवान से अगर कुछ मांगना है तो कुछ ऐसा मांगना चाहिए जो वास्तव में उनके स्तर का होना चाहिए। तो उन्होंने अपने पत्नी से परामर्श किया। तत्पश्चात अपनी पत्नी से परामर्श करके उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने नन्हे पुत्र की वापसी को चुना, जो प्रभास क्षेत्र के समुद्र में मर चुका था। असीम पराक्रम वाले दोनों महारथियों ने उत्तर दिया, बहुत अच्छा, और तुरंत ही अपने रथ पर सवार होकर प्रभास के लिए रवाना हो गए। तो प्रसंग ऐसा है कि एक बार सांदीपनि मुनि प्रभास क्षेत्र गए थे, जहाँ पर समुद्र जो है, मतलब समुद्र खास तौर पे ऐसा बताया था कि जहाँ पर सरस्वती नदी समुद्र से आकर मिलती है, वो प्रभास क्षेत्र हुआ करता था, जिसे हम आज का द्वारका एरिया भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये लोग तीर्थ यात्रा के लिए गए थे। सांदीपनि मुनि, उनका बेटा बालक जो था और उनकी पत्नी, ये यात्रा के लिए गए थे। बेटा ऐसे ही खेल रहा था समुद्र के किनारे पे कि अचानक उन्होंने देखा कि बेटा है नहीं वहाँ पर। उन्होंने बहुत ढूंढा। लोगों ने कहा कि शायद हो सकता है कि बेटा खेलते खेलते समुद्र में गया होगा और लहरों में बहकर वो अंदर मर गया होगा। तो ऐसे दुखी होने के कारण उनका जो एक लौता बेटा था, उनके वियोग में वो दुखी थे और वापस अपने आश्रम इधर वापस आ गए, उज्जैन में वापस आ गए। तो उनकी माता जो थी सांदीपनि मुनि की पत्नी, तो वो बहुत दुखी थी। और जब उन्होंने सुना कि कृष्ण बलराम जो साक्षात भगवान है, तो उन्होंने सोचा कि भगवान से क्यों ना हम ऐसी चीज़ मांगे जो उनके लिए सरल हो। और वे अपने बालक से बिछड़े हुए थे, तो अपने पुत्र की इच्छा कर रहे थे। तो कृष्ण बलराम ने जब सुना तो उन्होंने तुरंत ही उसको एक्सेप्ट कर लिया और वे प्रभास क्षेत्र की तरफ निकल पड़े। जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो वे समुद्र तट तक पैदल गए और वहां बैठ गए।
तो समुद्र तट पर वो दोनों बैठ गए। क्षण भर में समुद्र का देवता मतलब वरुण देव उन्हें भगवान के रूप में पहचान कर श्रद्धा रूप में भेंट लेकर उनके निकट आया। तो वरुण देव समझ गए कि भगवान साक्षात किनारे पर आकर बैठे हैं और मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो तुरंत वो वहां पर उनके पास गया। भगवान कृष्ण ने समुद्र के स्वामी से कहा, मेरे गुरु के पुत्र को तुरंत उपस्थित किया जाए, जिसे तुमने अपने बलशाली लहरों से यहाँ जकड़ रखा है। समुद्र ने उत्तर दिया, हे भगवान कृष्ण, उसका हरण मैंने नहीं अपितु दीति के वंशज पंचजन नामक एक दैत्य ने किया है, जो शंख के रूप में जल में विचरण करता रहता है। निसंदेह उसी दैत्य ने उस बालक को चुरा लिया है। तो ऐसा उन्होंने कहा। यह सुनकर भगवान कृष्ण समुद्र में घुस गए, पंचजन को ढूंढ लिया और उसको मार डाला, किंतु भगवान को उस दैत्य के पेट के भीतर वह बालक नहीं मिला। तो पंचजन्य नामक जो दैत्य है उसको मार दिया और उसका पेट फाड़ता देखा तो उसके अंदर बालक नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि वो पूरी तरह से मतलब एक तो मर गया होगा, तो ये सोच के वो फिर यमलोक जाते हैं। तो अभी आपको मैंने पांचजन्य की स्टोरी बताई थी, आई होप सो बताई थी, आप भूल गए। कार्तवीर्य अर्जुन नाम सुना होगा आपने। जब उसके कार्तवीर्य अर्जुन के पूर्वजन्म की कथा जब मैं सुना रहा था, तो आपको शायद याद होगा कि कार्तवीर्य अर्जुन ये भगवान के सुदर्शन चक्र का ही शापित रूप था। भगवान का सुदर्शन चक्र, आपको वो स्टोरी याद है कि भूल गए? भूल गए, ठीक है, वापस बताता हूँ। तो जो भगवान का एक बार भगवान के सुदर्शन चक्र में और शंख में वाद विवाद हो गया। भगवान के शंख का नाम पांचजन्य है। तो एक बार सुदर्शन चक्र जो थे उनको गर्व हो गया ये सोचकर कि जब कभी भी भगवान अवतरित होते हैं या प्रकट होते हैं शत्रु का विनाश करने के लिए, तो केवल वो मेरा ही उपयोग करते हैं, चक्र का उपयोग करते हैं संहार करने के लिए। तो सुदर्शन चक्र का ये गर्व होने लगा था कि हम चार आयुध हैं, मतलब सुदर्शन, शंख, चक्र और चक्र, शंख, गदा और पद्म। तो भगवान इन चारों में से केवल चक्र का ही सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं जब भी असुरों का विनाश करना होता है। तो वे इस प्रकार से अपने ऊपर बहुत ही प्रसन्न थे। यह चीज पंचजन्य ने भाप ली और पंचजन्य ने कहा कि हे सुदर्शन, आपको इस प्रकार का गर्व नहीं करना चाहिए। तो सुदर्शन पंचजन्य को बोलने लगे कि अरे तुम तो बहुत शांत स्वभाव के व्यक्ति हो, तुम्हें तो केवल भगवान फूकने के लिए करते हैं, तो इसलिए तू मुझसे जलो मत। तो ये सुनकर पंचजन्य को बहुत गुस्सा आता है। वो सोचते हैं कि मैंने इसको बहुत अच्छा उपदेश दिया लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं, इसे गर्व हो गया है। तो तुरंत असुर बनने का शाप पंचजन्य दे देता है। तो सुदर्शन चक्र भी क्रोधित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरी गलती क्या थी, मतलब किस गलती के लिए तुमने इतना बड़ा शाप दिया? जो बात सच है वो सच है, लेकिन वास्तविक देखा जाए तुम ईर्ष्यालु हो और ईर्ष्यालु होने के कारण तुम्हें भी यहाँ पर रहने का अधिकार नहीं है, तुम भी असुर बन जाओ। फिर वो जो शंख है वो पांचजन्य असुर बन जाता है, जिसका वध यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण करते हैं। तो ये पांचजन्य का स्टोरी है। और वही जो सुदर्शन चक्र है वो आगे चल के कार्तवीर्य अर्जुन बनता है, जिसका वध बाद में परशुराम जी करते हैं। तो ये उनकी स्टोरी है। तो इस प्रकार से ये जो कथाएं हैं, ये कथा हमें दर्शाती है कि भगवान जो भी कार्य करते हैं ये कार्य बहुत ही मतलब सोच विचार करके होते हैं और उसका बहुत ही पुराना कुछ हेतु भी होता है। तो भगवान ने अपना शंख, पांचजन्य शंख को वापस लेने के लिए, क्योंकि उन्हें पता था भगवान को भी कि आगे चल के इस शंख का उपयोग मैं हर जगह पे करने वाला हूँ, तो मुझे शंख की आवश्यकता है। तो शंख की आवश्यकता है तो मतलब इस पांचजन्य को मुक्त करना होगा आसुरी शरीर से। इसलिए भगवान वहां पर गए। तो कोई ये सोच सकता है
भगवान तो सर्वज्ञाता है, क्या वो ये नहीं जानते थे कि उनका बेटा मर चुका है तो यमलोक जाना चाहिए? वो क्यों भी समुद्र के पास गए? तो ये जो प्रश्न आता है, इसका उत्तर ये है कि भगवान को अपना पंचजन्य शंख वापस चाहिए था, इसलिए वो प्रभा क्षेत्र गए, ना कि यमपुरी गए। और फिर यहाँ से पंचजन्य शंख लेकर भगवान यमलोक जाते हैं। तो कृष्ण और बलराम भगवान की यमपुरी संयमनी संयमिनी ऐसा कुछ तो नाम है, संयमनी या संयमिनी ऐसा कुछ तो नाम है यमलोक का। तो भगवान कृष्ण और बलराम उस लोक पे जाते हैं, किंतु जब कृष्ण को उस राक्षस के उदर में गुरुपुत्र नहीं मिला तो वो यमराज लोक पहुंचे। जब यमराज ने कृष्ण को पांचजन्य बजाते सुना तो वह बाहर निकल आया और उसने भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। तब कृष्ण ने उससे सांदीपनि के पुत्र को मांगा, जिसे यमराज ने उन्हें तुरंत दे दिया। मतलब यमराज ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं ला रहे, मेरे अधिकार में है, मैं आपको क्यों दूं। जैसे यमराज ये भगवान के परम भक्त हैं, 12 महाजनों में से एक है, और इस वजह से भगवान कुछ भी आदेश करे तो वो धर्म सिद्धांतों के खिलाफ भी क्यों ना हो, यमराज तुरंत पालन करते उसका, क्योंकि वे जानते हैं कि सभी धर्म सिद्धांतों का उद्देश्य भगवान को संतुष्ट करना है। और यहाँ पर साक्षात भगवान कुछ मांग रहे हैं तो कुछ नियमों कानूनों का क्यों इस्तेमाल करने का। लेकिन इसके विपरीत हम इंद्र को देखते हैं, इंद्र को अगर कुछ मांगा जाए तो कहते मैं क्यों दूं, ये हमारा है वगैरह वगैरह। तो ये हम समझना है। यमराज के भूमिका से हमें एक चीज सीखनी है साधक होने के नाते, वो ये है कि आमतौर पर जो धर्म सिद्धांत होते हैं वो धर्म सिद्धांत जब भगवान का प्रत्यक्ष आदेश हो या गुरु का प्रत्यक्ष आदेश हो तो उस धर्म सिद्धांतों से बढ़कर होता है। जैसे युधिष्ठिर महाराज को झूठ बोलने के लिए कहा गया, अश्वत्थामा मर गया, ऐसा झूठ बोला। लेकिन युधिष्ठिर महाराज अपने धर्म सिद्धांत पर इतने अड़े थे कि वे धर्म का जो उद्देश्य है वही भूल गए थे। धर्म का उद्देश्य है भगवान को संतुष्ट करना। अगर भगवान तुम्हारे झूठ बोलने से संतुष्ट हो रहे हैं तो वो परम धर्म हो जाता है। तो धर्म जो है वो भगवान के संतुष्टि के ऊपर निर्भर होता है। लेकिन अगर हम भगवान की संतुष्टि को छोड़कर हम केवल धर्म के नियमों में अटक जाए तो गलत बात हो जाती है। उसी प्रकार से भगवान का प्रत्यक्ष उद्देश्य या फिर गुरु का प्रत्यक्ष आदेश ये हर धर्म सिद्धांत के परे होता है। ठीक है, तो हमें ये चीज सीखना है कि अगर हम कुछ धर्म सिद्धांत पालन कर रहे हो, अगर हमारे गुरु कहे कि नहीं आज से ये सब फॉलो मत करो, जो मैं कहता हूं वो करो, तो हमें नतमस्तक होकर गुरु के उपदेशों का पालन करना चाहिए। ऑफकोर्स वो गुरु होना चाहिए, भोंदू गुरु नहीं, वास्तविक गुरु होना चाहिए जो हमारे आध्यात्मिक हित का मतलब शुभ चिंतक हो। तो ऐसे गुरु को जो भी कहे उसे हर धर्म सिद्धांत के ऊपर रखना है। फिर उसके लिए आपको लगा रही ये तो मैं ऐसे कैसे करूं, ये तो धर्म सिद्धांत के खिलाफ है, ये तो इससे गड़बड़ हो जाएगा, इससे प्रॉब्लम हो सकता है, लोग क्या कहेंगे वगैरह वगैरह, ये सब चीजें आ सकती है। लेकिन जब गुरु कहे उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। सिमिलरली एक और चीज हम देखते हैं, परशुराम ने अपने माता का सर काट दिया अपने पिता के कहने पर। कोई कहेगा अरे ऐसे कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर उनके जो पिता है जमदग्नि जो है वो गुरु के स्तर पर है। और हर जो सिद्धांत है हमेशा याद रखना चाहिए कि हर जो कोई सिद्धांत है वो सिद्धांत इन गुरु और भगवान इनके उपदेशों का सेवक है। ठीक है, गुरु और भगवान के उपदेशों का सेवक होता है। भगवान का प्रत्यक्ष आदेश है। जैसे और एक उदाहरण देखते हैं, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण का वध करने के लिए आदेश दिया। अभी वास्तविक देखा है धर्म सिद्धांत कहता है कि जो योद्धा है वो अगर भूमि पर खड़ा हो, निहत्था हो, तो उसको मारना नहीं चाहिए।
और ये केवल निहत्था नहीं था, उसका रथ अटका था और वो अपना रथ निकालने में बिजी था। तो बिजी योद्धा को भी मारना नहीं चाहिए, लेकिन भगवान ने कहा मार दो, अर्जुन ने मार दिया। कहने का मतलब है कि हमें धर्म के सिद्धांतों में फंस नहीं आना चाहिए। ये धर्म के सारे जो सिद्धांत है, इसका केवल एक ही उद्देश्य है, भगवान को संतुष्ट करना। अगर भगवान तुम्हारे धर्म के सिद्धांत पालन करने संतुष्ट है तो वो सिद्धांत पालन करो, लेकिन जिस धर्म के सिद्धांत का पालन करने से भगवान संतुष्ट नहीं होते, वो केवल गधा मजूरी है। ठीक है, जैसे एक और उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण याद आ रहे हैं। तो जैसे भीष्म पितामह जो है, अभी इन्होंने कौन से धर्म का पालन किया था? अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, या फिर दूसरा प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जो भी इस सिंहासन पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसके प्रति निष्ठावान रहूंगा, ये उनकी प्रतिज्ञा थी। तो देखा जाए तो धर्म सिद्धांत के अनुसार वो प्रतिज्ञा योग्य है और उन्होंने बहुत जगह में पालन भी किया। लेकिन जब वही प्रतिज्ञा वैष्णव सिद्धांतों के या भक्तों के हानि के लिए कार्यरत हो या वैष्णव के लिए हानिकारक हो, तो ऐसे सिद्धांतों का पालन करके कोई फायदा नहीं है। तो व्यक्ति को ऐसे सिद्धांतों का त्याग कर देना है और भगवान को प्रसन्न करने का प्रयत्न करना है। यदि उस समय पर भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा त्याग करके द्रौपदी को अगर बचा लिया होता तो भगवान और प्रसन्न हुए रहते उस समय, लेकिन वे अपने प्रतिज्ञा पर चिपक बैठे थे, जो गलत था। तो यही हमें सीखना है, भगवान का या फिर गुरु का अगर प्रत्यक्ष आदेश है वो सभी धर्म सिद्धांतों के ऊपर होता है। ठीक है, बराबर। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म की व्याख्या है भगवान की संतुष्टि, ये उसका अर्थ होता है। भगवान भी धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो धर्म भगवान की संतुष्टि के लिए होना चाहिए। भगवान ने वेदों में सभी धर्मों का भी सिद्धांत मान डाल के रखा है, लेकिन अगर हम उस सिद्धांत में भी अटक गए और भगवान की इच्छा अनुरूप कार्य न करें तो गलत हो जाएगा। फिर भगवान ने यमपुरी से संदीपनी मुनि का जो बेटा था उसको लिया और उसको लेकर वापस संदीपनी मुनि के आश्रम में आए। तत्पश्चात कृष्ण तथा बलराम अपने गुरु के पास आए और उन्हें उनका पुत्र लाकर भेंट किया तथा उनसे दूसरी दक्षिणा भी मांगने की विनती की। लेकिन गुरु ने कहा, मेरे प्रिय बालकों, तुम दोनों ने अपने गुरु को दक्षिणा देने के शिष्य दायित्व को पूरा कर लिया है। निस्संदेह तुम जैसे शिष्यों से गुरु को और क्या इच्छा हो सकती है। हे वीरों, अब तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हारा यश संसार को पवित्र बनाए और इस जन्म में तथा अगले जन्म में वैदिक स्तुतियाँ तुम्हारे मन में सदैव ताज़ी बनी रहे। तो इस प्रकार से गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर कृष्ण बलराम वापस अपने घर मथुरा लौट गए। तो ये सांदीपनी मुनि के आश्रम की कथा थी। बहुत संक्षिप्त में भागवत में वर्णन आया है, इसका पूरा डिटेल वर्णन हरिवंश नामक ग्रंथ में आता है कि भगवान ने वहाँ पर क्या क्या किया था। वहाँ पे सुदामा से मिले थे, सुदामा के साथ कैसे वार्तालाप किया था, तो बहुत विस्तार से वर्णन है, लेकिन हम भागवत तक ही सीमित रहेंगे। हाँ, सुदामा ब्राह्मण नहीं, पर इथे सांदीपनी मुनि के आश्रम में उनकी भेंट हुई थी, तो उनके साथ भी जो आदान प्रदान है उसका भी वर्णन आता है, लेकिन भागवत में बहुत शॉर्ट में बताया है। ठीक है, फिर इसके बाद उद्धव की वृंदावन यात्रा। तो अभी कई महीने गुजर गए जब कृष्ण भगवान वृंदावन से मथुरा आए थे और उन्होंने अपने पिताजी से कहा था कि मैं जल्द ही लौटूंगा। उन्होंने गोपियों से भी कहा, मैं जल्द लौटने वाला हूँ, आप चिंता मत करो, आप मेरा राह देखो। ऐसा भगवान ने उनको आश्वासन दिया था। कई महीने गुजर गए थे और फिर भी भगवान श्री कृष्ण लौट नहीं रहे थे। सारी जो गोपियाँ थी, ब्रजवासी थे, ये भगवान के आने की राह में हमेशा तैयार खड़े रहते थे। हमें पता है कि भगवान कृष्ण ने
नंद महाराज के हाथों बहुत सारी भेंट वस्तुएं दी थी। जब वे जा रहे थे तो कृष्ण ने बहुत सारी भेंट वस्तुएं दी थी। तो वर्णन ऐसा है कि ये जो भेंट वस्तुएं हैं भगवान ने खुद होकर अपने मित्रों को, बाल मित्रों को तथा नंद महाराज से कहा कि ये जो वस्तु है ये इनके लिए है, ये यशोदा माता के लिए है, ये कलावती माता के लिए है, ये फिर दूसरी पद्मावती माता के लिए वगैरह वगैरह, और अपने मित्रों का नाम लेकर ही बताया कि ये इनको दे देना। तो अलग अलग लोगों के लिए भगवान ने ये सारी भेंट वस्तुएं उनके हाथों भेजी थी, जिससे बहुत सारे सुंदर आभूषण थे, बर्तन थे, वस्त्र थे, बहुत सारे ऐसी चीजें थे। तो जब वसुदेव वापस वृंदावन गए और जब लोगों ने कृष्ण को नहीं देखा तो सब लोग उदास हो गए थे, और सब लोगों ने कहा कि आपने कृष्ण को क्यों नहीं लाया। लेकिन अभी इसके ऊपर नंद महाराज क्या कहेंगे। एक पुस्तक है, परम पूज्य शिवराम महाराज ने लिखा हुआ है, कृष्ण संगति करके। अगर हो सके, अगर आपको पढ़ने की इच्छा है कि क्या डायलॉग्स हुआ है इसके अंदर, तो कृष्ण संगति बुक में बताया है कि जब नंद महाराज वापस वृंदावन लौटे तो कई लोग आपत्ति जताने लगे कि आप फिर आए ही क्यों, अगर कृष्ण को नहीं लेकर आए तो आप आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन बेचारे नंद महाराज की व्यथा कौन समझ सकता है। यहां तक कि यशोदा माता ने कहा कि मेरा मुंह तक मत, आपका मुंह भी मुझे देखने की इच्छा नहीं। इतने गुस्से में थी यशोदा माता, क्योंकि यशोदा माता को लग रहा था कि कृष्ण को लेकर आएंगे। तो सोचो नंद महाराज क्या बात कर सकते हो। तो वे बिना किसी से कुछ कहे कई दिनों तक अपने कमरे में बंद अवस्था में बैठ गए थे, बाहर ही नहीं निकल रहे थे। यशोदा माता भी रो रो कर उनका बुरा हाल था। कई दिनों तक जो ब्रज की गोपियाँ थी, वरिष्ठ गोपियाँ थी, वो यशोदा माता को सांत्वना देने का प्रयत्न कर रही थी, लेकिन यशोदा माता कई दिनों तक केवल रोते रहती थी। ऐसा लगता था मानो दोनों एक मिट्टी के पुतले बन गए हैं, जिसमें से केवल सांस आ जा रही है लेकिन कोई एक्टिविटी नहीं है दोनों में। इस प्रकार का वर्णन बताया गया है। तो जब नंद महाराज वापस अपने बाहरी चेतना में आए तो उनको याद आया कि कृष्ण ने अपने मित्रों के लिए तथा अन्य गोपियों के लिए कुछ भेंट वस्तुएं दी है। तो वो भेंट वस्तुएं लेकर नंद महाराज हर एक को दे रहे थे। लेकिन ये जो सब कृष्ण के जो सखा और गोपियां थे, ये सारे के सारे कह रहे थे कि क्या कृष्ण को लगता है कि हम इस भेंट वस्तु से प्रसन्न हो जाएंगे। उन्होंने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि हम इस भेंट वस्तु के लिए लालयित हैं, हमें ये सब नहीं चाहिए, और उठा के फेंक देते थे। लेकिन जब बाद में वापस वो सोचते थे कि अरे कृष्ण ने इतना प्रेम से दिया है तो हमें स्वीकार करना चाहिए। अगर कृष्ण कल अगर लौट के आए और उसने मुझे पूछा कि आपको मेरी भेंट वस्तु कैसे लगी, तो मैं मुझे क्या जवाब दूंगा। तो तुरंत वो वस्तु लेकर अपने गले से लगा लेते थे। तो हर एक जो ब्रजवासी था वो उनका केवल एक ही उद्देश्य था कि कृष्ण को बुरा नहीं लगना चाहिए मेरे किसी कार्य से। इसलिए उन्होंने नंद महाराज से प्राप्त जो वस्तुएं हैं, जबकि उनको उनकी अपेक्षा नहीं थी, लेकिन उन्होंने तब भी स्वीकार किया क्योंकि ये कृष्ण ने दी है और अब कृष्ण इससे संतुष्ट होंगे तो मैं इसको स्वीकार करूंगा। तो इस प्रकार से वो सारी भेंट वस्तु उन्होंने ले ली। और हर कोई व्यक्ति, गोपी तथा अन्य गोपगण, ये अपना सारा जो कार्य जो हुआ करता था, वे अपना सारा कार्य करते तो थे, लेकिन हमेशा यही चिंतन करते थे कि आज कृष्ण आएगा। जैसे उदाहरण के लिए रामायण में भी यही सेम प्रसंग आता है शबरी के संदर्भ में। जब मातंग ऋषि और उनके बहुत सारे जो शिष्य थे, जब वे स्वर्ग की तरफ निकल पड़े तो शबरी भी उनके साथ जाना चाहती थी, लेकिन मातंग ऋषि ने कहा कि आप यहीं पर रुको। कुछ ही दिनों में श्री रामचंद्र अपने भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ से गुजरेंगे, तो यहाँ पर तुम्हारे हाथों उनकी सेवा हो, ये मेरी इच्छा है। तो इसलिए आप यहीं पर रुको और
उनकी राह देखो। तो शबरी ने सोचा कि श्री राम और लक्ष्मण आएंगे तो कुछ ही दिनों में आ जाएंगे। उस समय ऐसा वर्णन है कि वो तरुणी थी, उस समय शबरी जो थी तरुणी थी। तो बस हर रोज सुबह होता था, तो सुबह होते ही वो आश्रम का मार्जन करती थी, सब साफ सफाई करती थी और भगवान के लिए जो भी चीज़ें हैं, बेर वगैरह जो भी फल फूल है वो लेके आती थी और वेट करते रहते, बस देखते रहते कि कोई आ तो नहीं रहा, श्री राम लक्ष्मण आने वाले हैं, दिखेंगे। और ऐसे करते करते दिन भर रास्ते में ही देखते रहती थी और जब अंधेरा हो जाता तो सोचते थे कि अभी नहीं आएंगे भगवान, तो सो जाती थी। अगले दिन वापस वही दिनचर्या, वापस ये सोच के कि आज वापस भगवान आएंगे तो चलो मुझे तैयारी करनी है, साफ सफाई करके रखती थी। ऐसा करते करते वो जो तरुणी थी वो बूढ़ी हो गई और हर रोज वो भगवान की राह देखा करते थे, ये सोचे कि आज कृष्ण श्री रामचंद्र आएंगे। तो ये है क्या बोलते हैं उसको, भगवान के राह देखने की आतुरता। उसी प्रकार से वृंदावन में भी जो गोपियां थी, कृष्ण के बाल सखा जो थे, वो हर रोज केवल एक ही कारण से अपना दिनचर्या करते थे। वो ये सोचते कि अगर कृष्ण आज आ गए और उन्होंने अगर मुझे इतने दुख भरी अवस्था में देखा तो शायद कृष्ण को पसंद नहीं आएगा। तो कृष्ण को मैं हमेशा की तरह जैसे हंसते खेलते रहती थी, उसी अवस्था में कृष्ण मेरी तरफ देखे जिससे उन्हें प्रसन्नता हो। इसलिए सारे ग्वाल सखा और गोपियागण अपने आप को सजाते थे, संवारते थे, प्रातः विधि सारे कार्यक्रम करते थे, घर के सामने बैठकर गैयों को सब खाना खिलाना वगैरह सब दैनंदिन सब कार्य करते थे। लेकिन मन में केवल एक ही रहता कि आज कृष्ण आएंगे। कृष्ण ने कहा मैं जल्द ही लौटने वाला हूँ। लेकिन जब शाम हो जाती थी और शाम होने के बावजूद भी कृष्ण अभी तक आए नहीं, तो सब उदास होकर मतलब एक प्रकार से मूर्छित हो जाते थे। लेकिन वापस अगले दिन सुबह वापस अपने दैनंदिन कार्यों में लगकर इसलिए रहती थी कि आज कृष्ण आएंगे इसलिए। और ऐसा करते करते कई दिन, कई महीने, कई साल गुजर गए, लेकिन कृष्ण तब तक आए नहीं थे। तो इस वजह से जो गोपियों का जो मन था बहुत दुखी रहा करता था और ये भगवान कृष्ण जानते भी थे। शुभदेव गोस्वामी ने कहा, अत्यंत बुद्धिमान उद्धव वृष्णि वंश के सर्वश्रेष्ठ सलाहकार भगवान कृष्ण के प्रिय मित्र तथा बृहस्पति के प्रत्यक्ष शिष्य थे। तो यहाँ पर उद्धव का विचार क्यों आया? तो शास्त्र में मतलब श्रीमद् भागवत में भी श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि उद्धव जो है ये भगवान का चचेरा भाई था। उनके चाचा का नाम देवभाग था। उनके चाचा का नाम देवभाग था। वसुदेव का भाई देवभाग, उनका पुत्र था ये उद्धव। और उद्धव का जो शारीरिक रचना है वो ऑलमोस्ट कृष्ण से मैचिंग था। मतलब उद्धव भी कृष्ण के जैसा ही नीले वर्ण का, उसके सुंदर आकृति जो थी वो भी भगवान कृष्ण जैसी थी। उनके भी बाल घुंघरालू बाल थे। और ऐसा बताया जाता है ये उद्धव जो है ये यदुप्रवर, ये शब्द उपयोग किया गया है। यदुप्रवर मतलब यदुओं में सर्वश्रेष्ठ था। अभी यदुओं में सर्वश्रेष्ठ का मतलब ये है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि सभी यदुओं में उद्धव ही ऐसा था जो सभी रसों का जानकार था। जैसे अलग अलग रस होते हैं, शांत रस, दास्य रस, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, ये अलग अलग प्रकार के रस हैं। और अन्य 7 प्रकार के भी रस हैं। टोटल 12 प्रकार के रस होते हैं जिसमें भक्त भगवान के साथ आदान प्रदान करता है। तो पूरे यदु वंशों में केवल उद्धव ही ऐसा था जिसे इन सभी रसों का ज्ञान था और सभी रसों में किस इमोशन से बर्ताव करना है इसका भी नॉलेज उद्धव को ही था। और इस वजह से वो भगवान कृष्ण का सबसे प्रियतम मित्र बन गया था। भगवान अपने माता पिता के साथ भी जो चर्चा नहीं करते थे या बलदेव जी के साथ भी जो चर्चा नहीं करते थे, वो सब वे उद्धव के साथ चर्चा करते थे। ये उद्धव का स्टेटस था। मतलब
भगवान श्री कृष्ण जब भी दुखी हुआ करते थे अपने मन की बात अपने माता पिता से, बलराम जी से न कहकर उद्धव से करते थे। इतना वे उद्धव से लगाव था, क्योंकि उद्धव ही ऐसे थे जो इन सब इमोशंस को समझ सकते थे। तो यहां पर भी बताया गया है कि अत्यंत बुद्धिमान उद्धव वृष्णि वंश के सर्वश्रेष्ठ सलाहकार थे। मतलब ही वॉज परफेक्ट काउंसलर। मतलब काउंसलर का एक कार्य क्या होता है? टू काउंसिल द काउंसिलीज। जो उसके ऊपर डिपेंडेंट जो व्यक्ति है उनको उत्तम सलाह देना, योग्य सलाह प्रदान करना। और उद्धव से बढ़कर कोई नहीं था पूरे मथुरा में। तो ये उद्धव का विशेष गुण था। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब सोच रहे थे, जब एक दिन की बात है, बहुत सुंदर मेरे ख्याल से जीव गोस्वामी अपने इस टीका में लिखते हैं, वो कहते हैं कि एक दिन की बात है जब भगवान कृष्ण अपने सारे कार्यकलाप पूरा करके अपने महल के छत पर जाकर खड़े थे, तो वे दूर बह रही यमुना नदी को देख रहे थे। और अचानक उस यमुना नदी के पास कुछ ग्वाले गैयों को चराते हुए दिख रहे थे। और उन ग्वालों में से किसी ने बांसुरी की ताक छेड़ दी। तुरंत भगवान कृष्ण जो है वृंदावन के भाव में चले गए। उन्हें वृंदावन का स्मरण हुआ आया, और साथ ही साथ अपना जो वियोग है उन्हें ये सब स्मरण में आया कि अरे मैंने उनको वचन दिया था कि मैं वापस आऊंगा, लेकिन मैं अभी तक गया नहीं। मैं मथुरा के कार्यों में इतना व्यस्त हो गया था कि मैं अभी तक वृंदावन नहीं जा पाया। तो वे सोचे थे कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। तो क्या लगता है आपको, कृष्ण को जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? जाना चाहिए था ना, लेकिन कृष्ण जा नहीं पा रहे थे। अभी प्रश्न उठता है कि भगवान श्री कृष्ण क्यों नहीं जा पा रहे थे। तो इसका भी वर्णन इस पुस्तक में आया है, कृष्ण संगति। परम पूज्य शिवराम महाराज ने उनको ये जो कृष्ण संगति पुस्तक है, ये उन्होंने सभी शास्त्रों में जहां जहां कहीं पर भी भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ जो आदान प्रदान किया है, मतलब ब्रजवासुदेव के साथ जैसा आदान प्रदान किया है, उन सब का कंपाइलेशन करके एक बुक में लिख के रखा है। तो मैं वही पढ़ रहा था, तो उसमें बहुत सुंदर वर्णन ऐसा आता है कि भगवान कृष्ण ये सोचते थे कि अगर वृंदावन गया तो नंद महाराज और यशोदा माता का प्रेम इतना प्रगाढ़ है कि मैं वापस मथुरा नहीं आ पाऊंगा। इस बार कंस के बहाने या धनुष यज्ञ के बहाने लोगों को मालूम नहीं था कि मैं वापस नहीं आऊंगा। इस वजह से उन्होंने मुझे जाने की अनुमति दे दी। लेकिन अगर मैं इस बार वृंदावन गया तो कोई मुझे जाने नहीं देगा। और अगर मैं मथुरा वापस नहीं आया तो ये जो जरासंध है, कंस का ससुर, वो मथुरा पर आक्रमण करके हमारे सारे यदुवंशियों के ऊपर अत्याचार करेगा। तो इस वजह से भगवान श्री कृष्ण वृंदावन जो जाना चाहते थे लेकिन नहीं जा पा रहे थे। तो अन्य आचार्य कहते हैं तो ठीक है, अगर कृष्ण नहीं जा सकते तो फिर नंद और यशोदा का मथुरा बुला लो, है ना, सिंपल है। वो भी नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? यहाँ पे रस आभास का प्रॉब्लम है। रसाभास मतलब कल्पना करो, आप जस्ट इमेजिन कि एक जगह पर नंद यशोदा है और उसी जगह पर वसुदेव देवकी है। अब ऐसी सिचुएशन में कृष्ण किसके साथ कैसे आदान प्रदान करेगा? क्योंकि हमें पता है कि जब वसुदेव और देवकी के साथ को सांत्वना देने के लिए वे कहने लगे कि मुझे नंद महाराज के यहाँ पे लाड प्यार नहीं मिला, हम माता पिता के प्रेम से वंचित रह गए थे, ऐसा सब बोल के उन्होंने वसुदेव देवकी को सांत्वना दी थी। और नंद महाराज के पास जाकर कहा कि मेरे असली माता पिता आप ही हैं, वसुदेव देवकी नहीं है, ऐसा कहा था। क्योंकि उस समय पर दोनों एक साथ नहीं थे। लेकिन सोचो कि वसुदेव देवकी और नंद व यशोदा जब एक साथ एक ही जगह पर होंगे तो भगवान श्री कृष्ण का तो शटल कॉक हो जाए।
मतलब इधर भी वो ठीक से बर्ताव नहीं कर पाएंगे, उधर से बर्ताव नहीं कर पाएंगे। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि रस आभास हो जाता, क्योंकि वृंदावन का जो भाव है वो मथुरा में एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता, और मथुरा का जो भाव है वो वृंदावन में अनुभव नहीं किया जा सकता। और साथ ही साथ वृंदावन का कोई भी व्यक्ति मथुरा में नहीं आना चाहेगा, क्योंकि इसका वर्णन वापस भगवान श्री कृष्ण का कुरुक्षेत्र में जब ब्रजवासियों से मुलाकात होती है तो वहां पर हमें देखने को मिलता है। आचार्य बताते हैं कि जब गोपीगण कुरुक्षेत्र में जब भगवान कृष्ण को राजसी थाट बाट में देखते हैं तो गोपियों को पसंद नहीं आता। उन्हें लगता है कि ये जो कृष्ण है ये अभी राजा बन गए हैं, तो उनके सब मुकुट है, तो उनकी बांसुरें नहीं दिख रही, उनके सर पर गुंजमाला का फूल नहीं है, वैजयंती माला के फूल उनके गले में नहीं है, तो ये हमारे कृष्ण नहीं है, हमारे कृष्ण वृंदावन के कृष्ण है। तो कृष्ण सामने होने के बावजूद भी जो ब्रजवासी है वो कृष्ण को अपना नहीं समझ पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये हमारे कृष्ण नहीं हो सकते। तो यही विचार कृष्ण के मन में भी था कि जब ब्रजवासी अगर मथुरा आएंगे तो मैं उनके साथ वैसे बर्ताव नहीं कर पाऊंगा जैसा मैं वृंदावन में उनके साथ करता था। और साथ ही साथ मथुरा में रहने के बाद, क्योंकि मैं भी राजा हूं, या फिर एक प्रकार का यदुवंश का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हूं, मेरा एक आदर्श है, तो अगर ब्रजवासी यहाँ पर आ जाएंगे और मैं वृंदावन के जैसे बर्ताव यहाँ पर करूं, सोचो मथुरा में भगवान कृष्ण मटकी फोड़ते हैं, माखन चोरी करते हैं, क्या कृष्ण को शोभा देगा ये सब करना? नहीं शोभा देगा। तो पूरी तरह से रसाभास हो जाएगा, भगवान श्री कृष्ण की लीला में व्यत्यय आ जाएगा, वे आनंद नहीं ले पाएंगे दोनों जगह पर। इसलिए आचार्य कहते हैं कि भगवान कृष्ण नंद यशोदा या ब्रजवासियों को भी मथुरा नहीं, जबकि मथुरा और वृंदावन में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं बुला सकते थे, तो ये एक प्रॉब्लम था। तो इसलिए भगवान सोचते हैं मैं नहीं जा सकता, उधर के लोगों को यहाँ पर नहीं बुला सकता, तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मेरे न जाते हुए भी वृंदावन के लोग जो है उन्हें सांत्वना प्राप्त हो। तो ऐसा करने के लिए सबसे पात्र व्यक्ति कौन है? तो उन्होंने बहुत सोचा, और उतने में उद्धव उनके कक्ष में प्रवेश करता है, और तुरंत भगवान कृष्ण समझ लेते हैं कि उद्धव ही ऐसा व्यक्ति है जो इन ब्रजवासियों की भावना को समझकर उन्हें सही सलाह दे सकता है और उन्हें मार्गदर्शन भी दे सकता है। उनके दुख को शांत करने का एकमात्र योग्य व्यक्ति ये उद्धव ही है। अभी क्यों उद्धव ही योग्य व्यक्ति था? क्योंकि वह सभी प्रकार के भावनाओं को समझ सकता था। ही वॉज वेरी सेंसिटिव, ही वॉज वेरी सेंसिटिव। जैसे भगवान कृष्ण है वैसे ही उद्धव भी है। तृतीय स्कंद में जब हम भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी का संवाद सुनते हैं तो वहां पे श्री कृष्ण कहते भी हैं कि उद्धव और मुझ में कोई अंतर नहीं है, मतलब जो भी मैं ज्ञान दे रहा हूं आप उद्धव से सुन सकते हो एक प्रकार से। तो उद्धव और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, तो ऐसा भगवान स्वयं कहते हैं। तो कहने का आशय यही है कि ये सारी क्वालिफिकेशन उद्धव में होने के नाते और सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए भगवान ने स्वयं ना जाकर उन्होंने उद्धव को भेजना ठान लिया। उन्होंने कहा भगवान हरि ने जो अपने शरणागतों के सारे कष्टों को हरने वाले हैं, एक बार अपने भक्त एवं प्रियतम मित्र उद्धव का हाथ अपने हाथ में लेकर उससे इस प्रकार कहा। तो यहां पर भी बहुत सुंदर वर्णन आया है। विश्वजगन्नाथ ठाकुर लिखते हैं, शब्द आया है भगवान हरि ने जो अपने शरणागतों के सारे कष्टों को हरने वाले हैं। ऐसा इस लाइन को ज्यादा स्ट्रेस इसलिए दिया क्योंकि यहां पर भगवान स्वयं कष्ट में है। सोचो, जो व्यक्ति अपने शरणागतों के सारे कष्ट हर सकता है वो स्वयं कष्ट में है। डज इट मेक सेंस? तो इसलिए विश्वचक्र ठाकुर कहते हैं कि स्वयं भगवान इतने कष्टित हृदय से, he was feeling so much pain in his heart, and who is feeling that pain? That Hari,
जिसे हम हरि नाम से जानते हैं, जो हर प्रकार के कष्टों का हरण करने वाले हरि है, वो हरि स्वयं कष्ट में थे कि मैं वृंदावन वासियों के कष्ट कैसे दूर करूं। और इसलिए वे उद्धव का हाथ अपने हाथ में लेकर बहुत ही गोपनीयता और बहुत ही कॉन्फिडेंशियली उससे बात करते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, हे भद्र उद्धव, तुम व्रज जाओ और हमारे माता पिता को आनंद प्रदान करो। यही नहीं, मेरा संदेश देकर उन गोपियों को भी क्लेश मुक्त करो जो मेरे वियोग के कारण कष्ट पा रही है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने 2 टास्क दिए। पहला टास्क माता पिता को संतुष्ट करो और दूसरा गोपियों को संतुष्ट करो। तो भगवान ने 2 चिट्ठी लिख कर दी थी, एक माता पिता के लिए और एक गोपियों के लिए। और उन्होंने उद्धव से कहा भी कि ये जो लेटर्स है, आप ये लेटर इनको दे देना और ये लेटर में जो लिखा है वही बोलना, उससे ज्यादा मत बोलना। अभी इसके ऊपर भी एक आचार्य लिखते कि क्यों ऐसा कहा। तो उद्धव ये भगवान के बहुत ही निकटतम पार्षद है, बृहस्पति के शिष्य है, लेकिन उनमें एक छोटा सा क्या कहते हैं, लेश मात्र, थोड़ा सा एक क्या कहते हैं, अभिमान है कि मैं बृहस्पति का शिष्य हूं। और साथ ही साथ मथुरा के जितने भी यदुवंशी लोग हैं वो सब मुझसे सलाह लेते हैं, यहाँ तक कि भगवान कृष्ण भी मुझसे सलाह लेते हैं। मतलब मैं कितना बुद्धिमान हूँ। यहाँ पर पहले अत्यंत बुद्धिमान उद्धव, ये भी शब्द आया है, अत्यंत बुद्धिमान है। और इतना ही ये भी है कि ये अत्यंत बुद्धिमान उद्धव जो है वो कृष्ण को परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में भी जानता है। वो जानता है कि कृष्ण साक्षात भगवान है, ये भी वो जानता है। और उसे भक्ति के सभी रसों का भी ज्ञान है। ये उद्धव का महान स्तर है, लेकिन उन्हें थोड़ा सा ज्ञान का अहम था। मतलब एक प्रकार से वो भक्त थे, लेकिन ज्ञान मिश्र भक्त थे। उनके अंदर शुद्ध भक्ति का थोड़ा सा अभाव था। वो थोड़ा सा अभाव किस चीज का था? ज्ञान का था, कि आई एम सो मच नॉलेजेबल। तो उन्हें ये अहम भाव था कि मैं साक्षात बृहस्पति का शिष्य हूं और बृहस्पति के पास जो भी नॉलेज है वो सारा नॉलेज मुझे बृहस्पति ने दिया है। मतलब ऐसा सर्टिफिकेट भी था उसके पास। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बताना चाहते थे कि बृहस्पति, इनके पास सारा ज्ञान जरूर है, लेकिन उनको भी एक नॉलेज नहीं है। बृहस्पति को भी एक ज्ञान नहीं है। अगर उनको ज्ञान नहीं है तो तुमको ज्ञान कैसे दे सकते हैं? तो बृहस्पति को कौन सा ज्ञान नहीं है कि विरह भावना में भक्ति कैसे की जाती है, या विरह भावना में भक्ति की श्रेष्ठता किसे कहते हैं, यह ज्ञान बृहस्पति को भी नहीं है। और भगवान चाहते थे कि उद्धव को समझ में आए कि ये गोपियां या ये व्रजवासी क्यों इतने सर्वश्रेष्ठ हैं, भक्ति की परम अवस्था किसे कहते हैं, ये ज्ञान उद्धव को देना चाहते थे भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि भगवान हमेशा अपने भक्तों के प्रति बहुत ही करुणाशील रहते हैं। वे नहीं चाहते कि मेरे भक्त में थोड़ा भी अभिमान हो, थोड़ा भी अभिमान वो देख नहीं सकते भगवान अपने भक्तों में। और इस वजह से भगवान कुछ ना कुछ ऐसी लीला करते हैं जिससे भक्त का अभिमान चूर हो जाए और वो नम्र बन जाए। तो उद्धव को भेजने का ये भी एक और कारण था, जिससे उद्धव समझ पाए कि वास्तविक श्रेष्ठ भक्ति किसे कहते हैं। और एक और कारण था उद्धव को भेजने का, श्रील प्रभुपाद के इस तात्पर्य हमें पता चलता है। इन श्लोकों के तात्पर्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी बताते हैं कि उद्धव इतना प्रोमिनेंट था पूरे यदुकुल में कि अगर उद्धव कुछ कहे तो सारे यदुवंशी लोग मानते थे। यहां तक कि राजा उग्रसेन भी उनकी बात मानता था। मतलब अगर उद्धव ने कहा कि गोपियां सर्वश्रेष्ठ है तो सब लोग स्वीकार कर लेंगे। मतलब इतना उद्धव का स्टेटस था। इसलिए वे चाहते थे कि उद्धव जाए वृंदावन में और वो स्वयं अनुभव करे कि व्रजवासियों का प्रेम क्या है, और जब वो वापस आए तो इन सारे यदुओं को बता सके कि तुमसे भी ज्यादा प्रेम ये ब्रज के लोग करते हैं कृष्ण से।
व्रज का प्रेम ऐसा है, ये उद्धव सिखा सके इन लोगों को। तो ये सब हेतु रखकर भगवान कृष्ण ने उद्धव को व्रज जाने का रिक्वेस्ट किया। फिर आगे भगवान कहते हैं कि क्यों मतलब वो गोपियों में ऐसा श्रेष्ठ क्या है। मतलब उद्धव के मन में प्रश्न आ सकता था कि ठीक है, माता पिता को सांत्वना देना एक समझ सकता हूँ, लेकिन इन गोपियों में ऐसा क्या है कि उनको भी सांत्वना देने की आप बात कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, उन गोपियों के मन सदैव मुझ में लीन रहते हैं और उनके प्राण सदैव मुझी में अनुरक्त रहते हैं। उन्होंने मेरे लिए ही अपने शरीर से संबंधित सारी वस्तुओं को त्याग दिया है। यहाँ तक इस जीवन के सामान्य सुख के साथ साथ अगले जीवन में सुख प्राप्ति के लिए जो भी धार्मिक कृत्य आवश्यक है उन तक का परित्याग कर दिया है। मैं उनका एकमात्र परम प्रियतम हूँ, यहाँ तक कि उनकी आत्मा भी हूँ। अतः मैं सभी परिस्थितियों में उनका भरण पोषण करने का दायित्व अपने ऊपर लेता हूँ। तो यहाँ पर भगवान गोपियों के बारे में कह तो रहे हैं कि क्यों वह गोपियों के प्रति इतना ध्यान दे रहे हैं। तो वो कहते हैं कि गोपियाँ क्यों इतनी श्रेष्ठ है, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ कृष्ण को समर्पित कर दिया है। यहाँ तक कि अपना इस जगत का सुख या अगले जन्म में दूसरे जगत में जाने का सुख, उन सबको त्याग कर केवल कृष्ण की संतुष्टि के लिए वे लोग अपना जीवन बिता रही थी। और जब कोई भक्त इस प्रकार से कृष्ण को समर्पित होता है तो भगवान कहते हैं, अतः मैं सभी परिस्थितियों में उनका भरण पोषण करने का दायित्व अपने ऊपर लेता हूं। तो कोई कहता है ना कि आमतौर पर दो प्रकार के लोग झगड़ा करते हैं। एक व्यक्ति होता है, वो कहता है कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं तो मैं कुछ काम धाम नहीं करूंगा, अगर भगवान की इच्छा होगी तो भगवान मुझे सब ला कर दे देंगे। ये एक प्रकार का व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति कहता है, अगर तुम कर्म नहीं करोगे तो भगवान भी तुम्हें कुछ नहीं देगा। भगवान थोड़ी ना तुम्हारे घर पर आकर नॉक करके कहेगा कि भाई ले लो, तुम भूखे क्यों रहते हो। तो दोनों झगड़ा करते हैं। एक होता है दैववादी, दूसरा होता है कर्मवादी। एक कहता है कि जो भी नसीब पे है वो तो मिलने ही वाला है, तो मैं क्यों काम करूं। और दूसरा कर्मवादी कहता है कि जब तक मेहनत नहीं करूंगा कुछ नहीं मिलने वाला। तो भगवान यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन दोनों के विरुद्ध होकर बात करते हैं। वे कहते हैं कि अगर कोई भक्त पूरी तरह से मुझे समर्पित है तो ऐसे व्यक्ति का सारा योगक्षेम जो है भगवान स्वयं अपने सर पे ले लेते हैं। स्वयं, ऐसा नहीं कि वो किसी को अरेंज करते, वे स्वयं उस व्यक्ति के, उस भक्त के जीवन में जो भी आवश्यक है भगवान उसे पूरा करते हैं। यहाँ तक कि उसे कामकाज करने भी की आवश्यकता नहीं, भगवान सब कुछ उसको घर बैठे ही प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड पूरी तरह से समर्पण होना चाहिए। 90%, 99%, 99.99% भी नहीं, फुल 100%। अगर फुल 100% समर्पण है तो ऐसे व्यक्ति का सारा चिंता स्वयं भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। तो यहाँ पर वही कहते हैं, ऐसे भक्त का सारा दायित्व मैं अपने ऊपर लेता हूँ। सारा दायित्व उनके परिवार का, उनके भरण पोषण का सारा दायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। बस हमें इन गोपियों की तरह समर्पित होना चाहिए। अगर वो समर्पण नहीं है तो हमें काम धंधा तो करना ही पड़ेगा, है? तो ये हमें याद रखना है। तो ये सुनने के बाद वे उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, गोकुल की उन स्त्रियों के लिए मैं सर्वाधिक स्नेह योग्य प्रेम पात्र हूँ। इस तरह जब वे दूर स्थित मुझको स्मरण करती है तो वे वियोग की उद्विग्नता से विफल हो उठती है। क्योंकि मैंने उनसे वापस आने का वादा किया है, इसलिए मुझ में पूर्णतः अनुरक्त मेरी गोपियाँ किसी तरह से अपने प्राणों को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। तो ये स्टेटमेंट भी बताता है कि कृष्ण वापस आएंगे, ये विचार से ही वो अपने आप को जीवित रख रही थी। अगर कृष्ण वापस आएंगे अगर ऐसा नहीं कहते
तो कृष्ण उसी दिन अपना देह त्याग करते जिस दिन कृष्ण वृंदावन छोड़ के गए थे। तो भगवान कृष्ण ये सब जानते हैं और वे गोपियों के दुख को समझते भी हैं और इस वजह से वे चाहते हैं कि वे गोपियों को जाकर सांत्वना दें। फिर शुभदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस तरह कहे जाने पर उद्धव ने आदर पूर्वक अपने स्वामी के संदेश को स्वीकार किया। वे अपने रथ पर सवार होकर नंद गोकुल के लिए चल पड़े। तो वे गोकुल के लिए चल पड़े। अभी यहाँ पर जो वर्णन आएगा, ये वर्णन थोड़ा आश्चर्यजनक है। जय श्री श्री राधा मदन गोपाल भगवान की जय। तो यहाँ पर नंद महाराज के साथ उद्धव की भेंट जो है उसका वर्णन होने वाला है। तो प्रसंग ऐसा है कि उद्धव जो है वो वृंदावन की तरफ निकल पड़े हैं। वृंदावन में जाते जाते उद्धव को बहुत सारे सुंदर दृश्य दिखाई पड़ते हैं। वे देखते हैं कि ग्वाले अपने गैयों को चराने के लिए जंगल में ले गए हैं। कई बैल हैं जो आपस में झगड़ा कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे आपस में खेल कूद रहे हैं। गोपियां हमेशा की तरह अपना मटकी लेकर इधर से उधर जा रही है। तो ये सारे जो दैनंदिन कार्य जो गांव में होते हैं वो सब कार्य उद्धव होते हुए देख रहे थे। लेकिन क्योंकि उद्धव जो है ये शाम के समय निकले थे, तो बहुत सारे लोग, खासतौर पे जो गोपियागण थी, वो घर के बाहर ना होकर घर के अंदर थी, क्योंकि शाम का समय हो गया तो सारे गोपियां घर के अंदर थी। तो किसी भी गोपियों ने उद्धव को देखा नहीं, जबकि वो रथ से वृंदावन जा रहे थे। तो बाहर से दृश्य ये सब दिख रहा था। तो जब उद्धव नंद महाराज से घर पर आए तो उस समय नंद महाराज और यशोदा माता भी घर पर ही थे। नंद महाराज भी अपना कार्य समाप्त करके शाम के समय वापस घर पर आए थे। तो जब घर के सामने रथ आया हुआ देखा, सबसे पहले नंद महाराज को ये लगा कि कृष्ण वापस आ गया है। तो दौड़ते दौड़ते वो बाहर गए ये देखने के लिए, ये अपेक्षा से कि कृष्ण आ गया होगा। लेकिन देखते हैं तो कृष्ण जैसा ही कोई दिखने वाला है। थोड़े से अचंभित हो गए। एक्चुअली ऐसा वर्णन आया कि उन्होंने कृष्ण को देखा, मतलब उन्होंने उद्धव को देखा भी नहीं, केवल उद्धव का जो शारीरिक जो लक्षण है, जो कृष्ण की तरह दिखते हैं, नंद महाराज इतने भावविभोर हो गए कि उनकी आंखों में आंसू जमा हो गए, जिससे वो कृष्ण उद्धव को ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे और उद्धव को कृष्ण समझ के आलिंगन कर लिया। लेकिन जब उद्धव ने नंद बाबा करके आवाज दी, तब नंद महाराज को समझा कि कृष्ण नहीं है, उद्धव है। तो फिर अपने आप को संवारते हुए उन्होंने उद्धव को स्वागत किया, घर के अंदर बुलाया। लेकिन यशोदा माता भी, यशोदा माता को जब समझ में आया कि कृष्ण नहीं है, उद्धव है, तो फिर से दुखी होकर बैठ गई। उनका वर्णन आया है, हम पढ़ेंगे कि कैसा उनका वर्णन है, वो हम पढ़ ही सकते केवल। नंद महाराज ने कहा, हे परम भाग्यशाली, अब शूर का पुत्र मुक्त हो चुकने और अपने बच्चों तथा अन्य संबंधियों से पुनः मिल जाने के बाद कुशल से है ना। तो शूर पुत्र मतलब शूरसेन का बेटा वसुदेव। तो वसुदेव अपने बच्चों के साथ, मतलब कृष्ण बलराम के साथ मिलकर सुखी तो है ना। सौभाग्यवश अपने ही पापों के कारण पापात्मा कंस अपने समस्त भाइयों सहित मारा जा चुका है। वह सदैव संत तथा धर्मात्मा यदुओं से घृणा करता था। तो इस प्रकार से इन श्लोकों में वसुदेव जो है वो अपनी भावना की उत्तेजना को दिखाना नहीं चाहते थे। वो एक तरह से उद्धव के सामने कृष्ण से वो कितना विरह व्यक्त कर रहे हैं वो दिखाना नहीं चाहते थे। इसलिए वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं, जैसे वसुदेव कैसे है, उनके बेटे कैसे हैं, बाद में फिर
कंस जो है पापी व्यक्ति था, मारा गया। ऐसे अलग अलग प्रकार से मतलब टॉपिक को भटकाने का प्रयत्न कर रहे थे। लेकिन फिर भी नंद महाराज इतने कृष्ण के प्रति आसक्त या विचार कर रहे थे कि वो अपने आप को ज़्यादा रोक नहीं पाए और वो तुरंत पूछ बैठे, डायरेक्टली पूछा उन्होंने, क्या कृष्ण हमारी याद करता है? क्या वह अपनी माता तथा अपने मित्रों एवं शुभचिंतकों की याद करता है? क्या वह ग्वालों तथा उनके गांव ब्रज को, जिसका वह स्वामी है, स्मरण करता है? क्या वह गौवों, वृंदावन के जंगल तथा गोवर्धन पर्वत को याद करता है? क्या गोविंद अपने परिवार को देखने एक बार भी वापस आएगा? तो इस प्रकार से अलग अलग प्रश्न पूछ रहे हैं। यदि वह कभी आएगा तो हम उसके सुंदर नेत्र, नाक तथा मुस्कुराते सुंदर मुख को देख सकेंगे। तो ये अलग अलग प्रकार के प्रश्न जो है ये सुनकर उद्धव वहीं पर एक प्रकार से क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। मतलब जो भी उनका ज्ञान रूपी भक्ति था या ज्ञान रूपी उनका जो भी नॉलेज था, जो भी उन्होंने बृहस्पति से पाया था कि भक्ति किसे कहते हैं या वास्तविक भगवान का प्रेम क्या होता है, जो भी प्राप्त किया था, जब उन्होंने ये सब बातें सुनी नंद महाराज के मुख से, तो उन्हें लगा कि अरे ये कौन से, ये आउट ऑफ सिलेबस है, मैंने कभी ये सब पढ़ा नहीं था, ऐसा भी होता है करके। क्या कृष्ण हमारी याद करता है? क्या वो अपने माता पिता के बारे में सोचता है, अपने मित्रों के बारे में सोचता है? अलग अलग प्रकार से नंद महाराज ये सब बात कर रहे थे। फिर आगे कहते हैं, तो ये सब पहला प्रश्न पूछने के बाद नंद महाराज को लगा कि शायद कृष्ण जो है वह हमारे बारे में सोचता नहीं होगा। तो नंद महाराज के मन में प्रश्न विचार आया कि कैसे विचार करेगा नंद, कृष्ण जो है ये साक्षात नारायण का ही रूप है, क्योंकि गर्ग मुनि ने उसके नामकरण के समय पर बताया था कि कृष्ण जो है साक्षात नारायण स्वरूप है। और फिर वो कहते हैं उद्धव से कि ये जो कृष्ण है ये साधारण व्यक्ति नहीं है, साक्षात भगवान कृष्ण है, साक्षात भगवान नारायण ही है। फिर वे कहते हैं कि उन्होंने दावाग्नि, आंधी तथा वर्षा और अन्य अनेक विपदाओं से हमारी रक्षा की थी। ये सब कहने का भाव क्या है वो समझ लो पहले। देखो, वसुदेव देवकी और नंद यशोदा की तुलना अगर की जाए तो यहाँ पर नंद और यशोदा का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति ये उभर कर सामने आता है। कैसे आता है इसका भी तुलना जीव गोस्वामी और विश्वचक्र ठाकुर कहते हैं। वे कहते हैं कि जब कंस को मारने के बाद कृष्ण वसुदेव देवकी के बंधन छुड़ाने के लिए जाते हैं तो वसुदेव देवकी कृष्ण को भगवान स्वरूप समझकर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। मतलब आलिंगन भी नहीं करते, हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, ये सोच के कि ये साक्षात भगवान है। वहां पर फिर भगवान को अपनी योग माया शक्ति का उपयोग करना पड़ता है, जिससे वसुदेव देवकी कृष्ण को अपने पुत्र समझ बैठे। लेकिन यहां पर देखिए नंद महाराज वो जानते हैं कि कृष्ण भगवान है, लेकिन फिर भी उनका प्रेम इतना प्रगाढ़ है कि वो सब जानते हुए भी वे कहते कि नहीं, कृष्ण मेरा ही बेटा है। ये इधर से समझ में आता है। वे कहते हैं कि उन्होंने दावाग्नि, आंधी तथा वर्षा और अन्य अनेक विपदाओं से हमारी रक्षा की। ये दर्शाता है कि वो कृष्ण को नारायण के रूप में देख रहे हैं। हम उनकी लीलाओं का बारंबार स्मरण करके अपने कर्म पाश से मुक्त होते हैं, और जब हम उनके चरण कमलों से अंकित स्थलों को देखते हैं तो हमारे मन उनके विचारों में पूरी तरह लीन हो जाते हैं। गर्ग मुनि ने मुझे बतलाया था कि कृष्ण तथा बलराम दोनों ही सीधे वैकुंठ से अवतरित हुए हैं। देखो ना किस तरह उन्होंने कंस, मल्लो, कुवल्यापीठ हाथी तथा अनेक असुरों का सफाया कर दिया है। जो जो नंद को कृष्ण की लीला याद आती गई उनका गला आश्रुओं से अवरुद्ध होता गया और वे इसके आगे बोल न सके। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझाया गया है कि नंद महाराज जानते हैं कि वे नारायण रूप है,
वे वैकुंठपति है, ये सब नंद महाराज जान चुके थे, क्योंकि गर्ग मुनि ने कहा था। लेकिन उसका चिंतन करते करते वे इतने भाव विभोर हो गए कि वो आगे बोल ही नहीं पा रहे थे, उनका गला भर आया था और वे शांत हो गए, वे कुछ नहीं बोल रहे थे। तो जब नंद महाराज भाव विभोर हो गए, कृष्ण का ही चिंतन करते करते भाव विभोर हो गए, तो फिर उस समय पर वहां पर यशोदा माता बैठी थी जो कुछ नहीं बोल रही थी। तो आचार्य बताते हैं कि वो क्यों कुछ नहीं बोल रही थी। जिस दिन कृष्ण ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया था, उस दिन से यद्यपि सैकड़ों नर नारी यशोदा का सांत्वन देते और समझाते रहे, किंतु उन्हें अपने पुत्र के मुखड़े के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखता था। वे सबों ने अपनी आंखें फेर करके निरंतर वे सबों से, यशोदा माता सभी से अपनी आंखें फेर करके निरंतर विलाप करती रहती थी। इस तरह वे उद्धव को न तो पहचान पाई, न ही उन्हें वात्सल्य प्रेम प्रदर्शित कर सकी, न ही अपने पुत्र के विषय में उनसे कोई प्रश्न पूछ पाई, और न ही अपने पुत्र के लिए कोई संदेश दे पाई। वे केवल कृष्ण प्रेम में विभल थी। तो यद्यपि वहां पे उद्धव आया, उद्धव ये कृष्ण का परम संगति है, ये जानते हुए भी यशोदा माता ने उद्धव से एक प्रश्न भी नहीं पूछा। वो वैसे ही एकटक मतलब रोती बिलखती वहां पर ही बैठी रही। और वो जो अवस्था थी, वो अवस्था बहुत ही क्या कहते हैं, ट्रेजेडिक सिचुएशन था। मतलब नंद महाराज भी शांत हो गए और यशोदा माता भी कुछ बोल नहीं रही है। यहाँ तक कि आमतौर पर अगर कोई अतिथि घर पर आता है तो घर की स्त्री जो होती है वो अतिथि स्वागत में आगे होती है, पानी लाकर देती है या समथिंग कुछ भी होता है। क्योंकि यशोदा माता कुछ भी नहीं कर रही थी। ये सब कार्य नंद महाराज ने किया, नंद महाराज ने सब कार्य किया। यहाँ तक कि वर्णन आया है, जीव गोस्वामी बताते हैं कि जब से भगवान श्री कृष्ण गांव छोड़कर गए थे, वृंदावन छोड़ गए थे, नंद महाराज के घर पे किसी ने चूल्हा भी नहीं फूका था, वहां पे किसी ने साफ सफाई भी नहीं की थी, क्योंकि यशोदा माता केवल रोती रहती थी और कुछ नहीं करती थी। तो इस दिन जब उद्धव यहाँ पर मिलने के लिए आए, उस दिन भी घर के अंदर कुछ साफ सफाई वगैरह कुछ नहीं थी। तो जब उद्धव आए थे तो उद्धव के लिए प्रसाद पानी का व्यवस्था किसने किया? पड़ोसी लोगों ने किया। ये जीव गोस्वामी बताते हैं। तो ये अवस्था थी नंद और यशोदा की कि उनका अपने घर में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। ये पूरी तरह से कृष्ण के विचारों में खोए रहते थे, दोनों के दोनों। फिर उसके बाद जब सब कुछ पिन ड्रॉप साइलेंस था, तब उद्धव कहना प्रारंभ करते, श्री कृष्ण के प्रति नंद तथा यशोदा के अद्वितीय स्नेह को देखकर उद्धव ने कहा, निसंदेह आप दोनों परम धन्य हैं। तो एक्चुअली स्पीकिंग इसके पहले एक श्लोक है भागवतम में, वो कहते हैं कि जब उद्धव ने इस प्रकार की अवस्था नंद और यशोदा की देखी तो उद्धव को बहुत आनंद हुआ। ही वॉज वेरी हैप्पी। तो आश्चर्य हो सकता है कि नंद और यशोदा की अवस्था को देखकर उद्धव क्यों आनंदित हो रहा है। तो आचार्य बताते हैं कि उनका आनंद जो है ये देखकर था कि किस प्रकार की तीव्र भक्ति इन दोनों ने प्राप्त की है भगवान के प्रति। इस भक्ति को प्राप्त करने के लिए, इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए अनेक ऋषि मुनिगण असंख्य वर्षों तक तपस्या करने के बावजूद भी उनको ये अवस्था प्राप्त नहीं होती, जो नंद और यशोदा को कृष्ण अपना बेटा समझ के प्राप्त करने से आसानी से हो गई थी। और उद्धव इसलिए भी हंस रहे थे, खुश हो रहे थे, क्योंकि उन्हें अभी एक ऐसे भक्तों का दर्शन हुआ है जो सर्वोत्तम प्रेम की पराकाष्ठा को प्रदर्शन कर रहे हैं। द टॉप मोस्ट ऑफ ऑल डिवोशन एक्टिविटी, वो देखने को उन्हें अनुभव हो रहा है। और जिससे वो देखकर उद्धव को आनंद हुआ, ये सोच के कि हाउ फॉर्चुनेट आई एम कि मुझे ऐसे भक्तों के दर्शन हुए। तो इसलिए वो आनंदित थे। और वे कहते हैं, निसंदेह आप दोनों परम धन्य हैं।
जिसने परम सत्य के मनुष्य रूप के प्रति शुद्ध प्रेम प्राप्त कर लिया हो, उसे फिर आगे कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। कृष्ण तथा बलराम सबों के हृदय में उसी तरह विद्यमान है जिस तरह काठ के भीतर अग्नि सुसुप्त रहती है। ये दोनों सबों को समभाव से देखते हैं। इनका न कोई विशेष मित्र है न शत्रु। ये अहंकार तथा स्वामित्व से मुक्त है। इनका न कोई पिता है, न माता, न पत्नी, न संतान। इनका न तो जन्म होता है न ही इनका कोई भौतिक शरीर है। केवल आध्यात्मिक सुख भोगने तथा अपने संत भक्तों का उद्धार करने के लिए वे उच्च या निम्न सभी योनियों में अपनी इच्छानुसार प्रकट होते हैं। ऐसा उद्धव उन्हें सांत्वना देने के लिए कहते हैं। तो इसके लिए हमें आचार्य याद दिलाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने सतर्क किया था कि केवल मेरा पत्र दिखाना, तुम कुछ मत बोलना। लेकिन यहाँ पर उद्धव अपने ज्ञान को रोक नहीं पाया। वो अपना ज्ञान प्रदर्शित करने लग गया और स्वाभाविक है कि नंद और यशोदा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। नंद यशोदा सोचना है ये कौन मूर्ख है जो हमको कृष्ण के बारे बता रहा है। क्या इसे पता नहीं कि हम कृष्ण को इससे बढ़कर जानते हैं? ये कहता है कि कृष्ण की ना माता है ना पिता है। ऐसे कैसे हो सकता है? हम कौन है फिर? ऐसे ये लोग सोचते। वे कहते हैं कि न तो इसका जन्म होता है न इनका कोई भौतिक शरीर है। नंद और यशोदा सोच रहे हैं ये अपने आप को इतना विद्वान समझता है कि इसको इतना भी मालूम नहीं कि जब कृष्ण को भूख लगती है तो पहले भागते भागते मेरे पास आता है और कहते हैं कि माता भूख लगी है, खाने को दो। तो भूख किसको लगती है? जिसको भौतिक शरीर है उसको भूख लगती है। ये कहते हैं कि इसके ना माता है ना पिता है। तो अगर माता पिता नहीं होते तो रोज हमेशा माता माता पिता पिता कह के किसके पीछे भागता था कृष्ण? कौन है ये उद्धव जो अपने आप को इतना पंडित समझता है लेकिन इसको इतना भी ज्ञान नहीं कि कृष्ण ये हमारा पुत्र है। तो इस प्रकार से उद्धव के सामने उद्धव जब इस प्रकार से बोलता है तो नंद और यशोदा जो है पूरी तरह से मतलब उद्धव की तरफ तिरस्कृत भाव से उसका मतलब एक प्रकार से उसकी तरफ अनदेखा कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। और तब तक सुबह हो जाती है और सुबह जब होती है तब सारी जो गोपियागण हैं वे हमेशा की तरह अपना कार्य करते करते जब घर के बाहर आकर देखती है तो देखती है कि नंद और यशोदा के घर के सामने एक सोने का रथ है। उन्हें लगा कि अक्रूर जी आ गए तो उनको बहुत गुस्सा आता है। सबसे पहले वो देखते कि अगर अक्रूर आए तो हम जला देंगे उसको, रथ के साथ जला देंगे, ऐसा सोचते वो। क्योंकि उन्हें लगता था कि अक्रूर जी लेकर गए लेकिन वापस ला कर नहीं दिया तो क्या अभी हमारी चिता जलाने के लिए यहाँ पर आए हैं, ऐसा यहाँ तक की बात कर दी उन्होंने। तो जब वो देखते कि अरे ये कृष्ण न अक्रूर न होकर कृष्ण जैसे ही दिखने वाला उद्धव है तो फिर वो उद्धव को देखकर सम्मान व्यक्त करती है। और फिर भ्रमर गीत जो गोपियों का जो गीत है मतलब जो कृष्ण के विरह में बहुत सुंदर गीत है, खासतौर पर राधा रानी उस भ्रमर को कृष्ण समझ के, भ्रमर मतलब कीड़ा, कौन सा भौरा जो है, उस भौरा को कृष्ण समझकर उस भौरे के साथ बात कर रही है। और ये जो वार्तालाप है ये गोपियों का वास्तविक मनस्थिति प्रदर्शित करती है। तो इसका वर्णन हम अगले क्लास में करेंगे। भ्रमर गीत बहुत सुंदर वर्णन है, आप सभी जरूर आइएगा इसके लिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।